हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 6 वाली। हमारी मैथ में 5 क्लास कंप्लीट हो गई हैं। पहले 4 क्लासेस में हमने रेशियो को कंप्लीट करा है। एवरेज में अपनी 1 क्लास कंप्लीट हो गई है। बेसिक हमने कराया है। अगर आपको एवरेज का बेसिक नहीं आता है तो पहले आप क्लास नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद ये वाली क्लास देखेंगे, ठीक है। ये बैच आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर आ गए हैं भटकते भटकते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, ये आपका सिलेबस है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं 2 सेकंड बात करूंगी बेटा। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ज्यादातर बच्चे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन वाला सिलेबस है और ये वाला सिलेबस हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, रेड वाले जो चैप्टर दिख रहे हैं, ये आपके नोटिफिकेशन वाला जो सिलेबस है उसमें मेंशन नहीं है बेटा। ये हमने बनाया हुआ है और ये रेड वाले जितने भी चैप्टर हैं वो हमने अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ऐड करे हैं, ठीक है। जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी के पिछले ईयर्स के जो पेपर हैं कराए गए हैं, उन सभी में इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, जो आपको रेड रेड वाला दिख रहा है उससे बेटा, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ बार बार कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ। वहां से क्या होता है ना, हमें चीजें पता चलती हैं कि हमारे पेपर में पूछा क्या जा रहा है। उस डायरेक्शन में फिर हम अपनी तैयारी कर पाते हैं, तभी हमारा सिलेक्शन होता है। हमें पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। अब सभी ज्यादातर स्टूडेंट अपनी चीजें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहे होंगे, समझ रहे हो ना। बट सिलेक्शन किनका होगा बेटा, जो प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं उनका होगा, समझ रहे हो। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ प्रीवियस ईयर लगाओ लगाओ लगाओ, लगानी है। अब देखो, मैंने बहुत सारे मैथ के पेपर करा रखे हैं, मतलब 36-37 के समथिंग करा रखे हैं प्रीवियस ईयर वाले। तो अगर आपका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है तो पहले आप जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे और पहली वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। पेपर नंबर पहला देखेंगे, फिर किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, ओके। मैंने पहले ही आपके लिए सारी चीजें कर रखी है, घबराना आपको नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है और रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको रेशियो बिल्कुल नहीं आता है तो रेशियो भी देखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी अपना एवरेज चल रहा है। एवरेज में 1 क्लास कंप्लीट हो गई है और आज अपनी सेकंड वाली क्लास है। एवरेज का बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो मैं फिर से बोलूंगी, क्लास नंबर पहले आप देखेंगे तब आज की क्लास देखेंगे। आज की क्लास आपके दिमाग से हवा हवा हो जाएगी अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन अगर आप सोच पा रहे हैं तो वैसे बहुत ज्यादा टफ भी है। जैसे अगर आप अपने तरीके से करेंगे तो अगर आप ऐसे करते हैं कि 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 201 है। फॉर्मूले से तो होगा नहीं, क्योंकि जो आपको फॉर्मूला दे रखा है विषम संख्याओं का उससे नहीं होगा, समझ रहे हो ना। एन ही निकलेगा वहां से, बाकी चीजें नहीं पता चल पाएंगे आपको। तो मैंने कहा कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे अपने तरीके से तो कैसे करेंगे, पहली संख्या क्या मानोगे आप, एक्स का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या क्या मानोगे, एक्स प्लस 2, विषम संख्या ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या मानोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे। फिर तीसरी संख्या मानोगे आप एक्स प्लस के 4, इसका स्क्वायर करोगे। फिर चौथी संख्या आप मानोगे एक्स प्लस के 6, इसका स्क्वायर करोगे। और एवरेज हमको 201 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे और इसके बराबर क्या लिखेंगे, 201 लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, आपका पेज पूरा भर जाएगा और आंसर आपका नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और ये वाला तरीका आपने नहीं लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे इसका, ठीक है। विषम संख्याओं का जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उससे भी ये नहीं होगा। किससे होगा मैं बताती हूँ। मेरे को दे रखा है औसत, ठीक है। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत मेरे को दे रखा है, वो कितना है बेटा, वो है हमारा 201, ठीक है। कितना है, 201 हमको दे रखा है। तो मैंने कहा एवरेज है, बीच में ही होगा कहीं, ठीक है। कहाँ होगा, बीच में होगा। तो मैंने कहा ये जो एवरेज मेरे को दे रखा है 201, इसके बगल की ऐसी विषम संख्याएं मैं पकड़ती हूँ जिनका मैं स्क्वायर करूं। क्या करूं बेटा, जिनका मैं स्क्वायर कर लूं तो उनका जो सम है वो कितना आ जाए, 201 इंटू 4 आ जाए। जैसे कि अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ, उनका सम 200 इंटू 4 आ जाए या उनका एवरेज 201 आ जाए, ठीक है। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ। अगर मैं इनका सम करूंगी तो ये 4 0 8 804 जो है सम हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सम 804 आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसी 2 संख्याएं पकड़ो, ठीक है। 4 संख्याएं बेटा, तो मैंने कहा ऐसे 2 संख्याएं पकड़ो। तो मैंने कहा इसके पहले कैसे पकड़ोगे, संख्या पकड़ना मैं बताती हूँ। ये हमको 201 दे रखा है, ठीक है। इसके पहले स्क्वायर नंबर कौन सा बनेगा, तो आप कहेंगे कि 13 का स्क्वायर 169 बनेगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, 169 हमारा बनेगा। इसके बाद, इसके तुरंत बाद कौन सा बनेगा बेटा, इसके तुरंत बाद हमारा 15 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा लिखती हूँ, ये आज मैंने सूट पहन लिया है। सूट में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बट मेरे कपड़े सब गंदे हो गए सच में, एक भी जोड़ी कपड़े नहीं बचे हैं मेरे धुले हुए। तो मैंने कहा ये मेरे को दे रखा है 201 बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा इससे पहले जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी 13
और जब मैं 13 का स्क्वायर करूंगी तो वो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। ठीक है, मैं संख्याएं मानना आपको बता रही हूँ। आपने जो आपको एवरेज दे रखा है, इससे पहले कोई भी एक ऐसी संख्या पकड़ो जिसका स्क्वायर जो है इससे तुरंत पहले हो। ठीक है, इसके बाद एक कोई भी ऐसी संख्या पकड़ो जिसका स्क्वायर करो इसको तुरंत बाद हो। विषम संख्या तो विषम ही आपको पकड़नी है। तो मैंने कहा 15 हम पकड़ लेते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 225 आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर 13 और 15 पकड़ी है, यहाँ कितनी होगी 11 होगी। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। इधर हम किसका स्क्वायर करेंगे बेटा 17, इसके बाद 17 आएगी, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 289। अभी हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि संख्या हमारी यही वाली होंगी। अगर हम इनका सम करें और सम हमारा कितना आ गया 804 आ गया तो कंफर्म हो जाएगा कि संख्या क्या है यही वाली है। ठीक है, तो हमने कहा इनका सम करके देख लेते हैं। तो इनका सम करेंगे तो 100, 200, 400 और 600। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से 600 हमारा आ गया इधर। ठीक है, मैं इधर लिखते चलती हूँ। ये 20, 80, 100, 180, ये कितना आ गया बेटा 180 आ गया हमारे पास। फिर मैं जाऊंगी इधर, सही जा रही हूँ मैं क्या, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। 80 और 100 और 80, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 180 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा ये 10, 10 और 10 20 24, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 24 आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर ये 4, 10 का 0 कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, 7 और 1 8, 804 आ गया। ये 804, ये 804, इसका मतलब संख्या मेरी क्या है 11, 13, 15, 17 है। ठीक है, संख्या मेरे को मिल गई बेटा। अब हम क्या करेंगे, हमसे कहा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 17 है, सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बेटा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या क्या है 11 है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है बेटा सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी मैं लिख देती हूँ, एक एक चीज मैं आपके लिए लिख रही हूँ, एक एक चीज। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हमारी ये है बेटा। इनका औसत हमसे पूछा है। ठीक है, इसका 7 गुना और इसका 3 गुना। ठीक है, तो हमने कहा ये जो संख्याएं हमारे पास, इनका एवरेज कितना आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना। ठीक है, इसका हमसे क्या पूछा है एवरेज। दो संख्याएं तो दो से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। एवरेज बराबर क्या होता है, आपने इसलिए मैं बोल रही हूँ कल की क्लास आपने देखी आनी है। एवरेज बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि सभी पदों का योग सम बट्टे सभी पदों की संख्या मतलब के नंबर। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो हमने कहा ये हमारा टोटल सम आ जाएगा, दो संख्याएं से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 17 7 119, 11 तिया 33, 119 में 33 जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 152। ठीक है, 152 बट्टे 2 करोगे तो 2 7 14 और 2 6 12, ये 76 आपका आंसर जो है आ जाएगा बेटा। 76 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं हम, इसको थोड़ा सा कहाँ से कर दें अलग, ये तो कुछ कर रहे हैं और कुछ हो जा रहा है तो थोड़ा सा अलग कर दिया हमने। ठीक है, इधर हमारा आंसर है, ये मैंने आपको समझाया है संख्याएं लिख करके। तो मैंने कहा आपने ये वाले तरीके पे नहीं जाना है, मैंने क्रॉस कर दिया है, ये वाले तरीके पे आपको जाना है। आपने जो आपको नंबर दे रखा है एवरेज जो आपको दे रखा है, इसके आसपास, इसके पीछे और इसके आगे दो ऐसी संख्याएं आपको पकड़नी है कि जिनका स्क्वायर करो तो इसके आसपास ही आ जाए। ठीक है, अब विषम बोला है तो विषम संख्याएं पकड़नी है आपने, सम बोलेगा तो सम संख्याएं पकड़नी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना क्या हो गया भाई ये खाली कैसे है पेज। खाली तो नहीं होना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं, एक पेज खाली है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसे लेते हैं बेटा। अब देखो हमसे कहा जा रहा है 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में दी गई संख्याओं का औसत 13.5 है तो पहली 6 संख्याओं का औसत क्या है, पहली 6 संख्याओं का योग क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई है, बीच में दी गई संख्याओं का औसत कितना है 13.5 है। 10 संख्याएं जिसमें से पहली संख्या को छोड़ दिया जाता है और लास्ट वाली संख्या को भी छोड़ दिया जाता है, बीच में दी गई संख्याओं का औसत कितना है 13.5 है। बीच में कितनी संख्याएं बचेंगी, अब 8 संख्याएं बचेंगी, टोटल 10 संख्याएं। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, मैंने थोड़ा सा दूर कर देती हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, 8 संख्याएं बची मेरे बीच में। ठीक है, एवरेज इन बीच वाली संख्याओं को का मेरे को 13.5 दे रखा है। अब ये 8 संख्याएं तो 4 इधर और 4 इधर होगा। ठीक है, एपी सीरीज चल रही है अपनी। ठीक है, क्रमबद्ध संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर होंगे अपने। ठीक है, एपी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी में चल रही होंगी, एक एक का अपना क्या होगा गैप होगा। ठीक है, तो हमने कहा एवरेज अपना बीच में होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ होगा एवरेज है कितना बेटा अपना 13.5 दे रखा है हमको एवरेज। ठीक है, ये क्या है हमारा एवरेज हमको दे रखा है 13.5। तो मैंने कहा संख्याएं अगर हमारी लगातार है और एवरेज हमको 13.5 दे रखा है तो इससे पहले कौन सी संख्या होगी यहाँ पर 13 होगी, इसके बाद कौन सी होगी 14 होगी। ठीक है, यही होगी बेटा। ओके,
संख्या मैंने कहा अगर संख्याएं लगातार हैं, संख्याओं में गैप इक्वल है, तो एवरेज कहाँ होगा, बीच में होगा बिल्कुल। और सीरीज कैसी होगी, समांतर श्रेणी चल रही होगी। ठीक है, कल मैंने ये सारी चीज आपको समझाई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, आज की क्लास पूरी आपके दिमाग से हवा हवा हो जाएगी। ठीक से देखना उसको। तो मैंने कहा 13 और 14, ये वाली संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 12, और ये वाली संख्या 11, ये वाली संख्या 10, और ये वाली संख्या 9। ठीक है, ये आ जाएगी बेटा। इधर हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमसे कहा है कि पहली 6 संख्याओं का योग क्या है। पहली 6 संख्याएं कौन सी होंगी, ये वाली 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, इनका हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है। अगर हमें इधर भी जाना होता तो ये कितनी आ जाती, 15 आ जाती, ये अपनी 16 आ जाती, ये अपनी 17 आ जाती, और ये अपनी 18 आ जाती। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में लिखी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में लिखी हुई है, तो एवरेज क्या होता है, पहला वाला टर्म प्लस के लास्ट वाला टर्म बटे 2। ठीक है, आप करो 9 प्लस के 8, 18, 18 ना, 14 15 16 17 18। ठीक है, 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। दो संख्या हमने लिया, 27 बट्टे 2 करोगे कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6 2 5 10, कितना आ गया, 13.5 आ गया। आप चाहे इसका इससे कर लो, 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 चाहे इसका इससे कर लो। ठीक है, आपका एवरेज हमेशा 13.5 ही आएगा, अगर इनमें गैप क्या है, इक्वल है तो। समझ रहे ना, गैप अगर इक्वल है तो एवरेज क्या आएगा, 13.5 ही आएगा। ठीक है, आप यहाँ करोगे तब भी आपका एवरेज कितना आएगा, 13.5 आएगा। यहाँ इन दोनों का करोगे तब भी आपका एवरेज कितना आएगा, 13.5 ही आएगा। यहाँ इन दोनों का करोगे तब भी एवरेज कितना आएगा, 13.5 ही आएगा, और ऐसे यहाँ और ऐसे यहाँ आएगा। समझ रहे हो ना, मैंने कल आपको ये सारी चीजें समझाई है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो मैंने कहा मेरे से पूछा है सम पूछा है। ठीक है, ये मैंने डिजाइन बना दी है, अब हटाएंगे नहीं इसको क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, मेरा सारी चीजें हटा के लिखनी पड़ेंगी। तो मेरे से सम पूछा है बेटा पहली 6 संख्याओं का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, 6 संख्याओं का, पहली 6 संख्याएं, पहली 6 संख्याओं का सम। ठीक है, पहली 6 संख्याओं का सम पूछा है मेरे से, वो कितना आ जाएगा, 9 प्लस के 10 प्लस के 11 प्लस के 12 प्लस के 13 और प्लस के 14। ठीक है, 6 संख्या होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6। ओके, सम कितना आ जाएगा बेटा, 10 20 और ये 30 40 50 और ये 55 और ये आपका 55 और 65 और ये 69 क्या हो जाएगा आपका, सम आ जाएगा। ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, 69 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए हमारी बात को, हमने 10 सम कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन से मैंने समझाया, ये मैंने समझाया है। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं चलो एक पेज पर समझा देती हूँ, नहीं तो आपके दिमाग से चीजें हवा हवा हो रही होंगी। पिछली क्लास आपने देखी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अगर कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ बेटा कि अगर कोई सीरीज ठीक से लिख दो भाई, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई सीरीज किसमें चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अगर कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रही है, मतलब कि समांतर श्रेणी, अगर स्पेलिंग कहीं गलत हो गई हो तो सही से लिखना बेटा उसको। ठीक है, समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर कोई समांतर श्रेणी में चल रही है कोई सीरीज, जैसे कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं 1 2 3 4 5, ये भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। गैप कितने का आ जाएगा, 1 में आ जाएगा सभी का। ठीक है, गैप कितना आ गया, 1 का आ गया। समांतर श्रेणी में गैप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर 2 और 4 और 6 और 8 और 10 लिखूं तब भी हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। गैप कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। गैप क्या है, इक्वल है, समांतर श्रेणी है। जैसे कि मैंने 6 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर मैंने 12 लिखा, और फिर मैंने कितना 3 का गैप ले रही हूँ, 15 लिखा, फिर मैंने 18 लिखा, ये भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। गैप कितने का आ जाएगा हमारा, 3 का आ जाएगा। ठीक है, कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि कोई भी समांतर श्रेणी है, अगर मुझे एवरेज निकालना है, जैसे कि मैंने कुछ भी मान सकती हूँ, मैं 4 मान लिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने 8 मान लिया, 12 मान लिया, फिर मैंने 16 मान लिया, फिर मैंने 20 मान लिया। ठीक है, ये मैंने मान लिया। मैंने कहा कि इसका मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, इसका चाहिए मुझे क्या, एवरेज चाहिए। मैंने कहा समांतर श्रेणी है तो एवरेज क्या होगा, बीच में होगा, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ मैं लिखवा भी देती हूँ। ठीक है, यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ठीक है, यदि संख्याएं समांतर, एक एक चीज आपने लिखनी है। अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में है, अगर संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो एवरेज उनका क्या होगा, बीच में होगा। तो एवरेज कहाँ होगा, बीच में होगा, बीचों बीच में होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, बीचों बीच होगा, ऐसे लिख लो चलो। ठीक है, तो एवरेज हमेशा, ठीक है, तो एवरेज हमेशा बीचों बीच होगा। ठीक है, बीचों बीच होगा। ठीक है, बीच में होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ठीक है, बीचों बीच में
होगा। ओके, ये हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी में है तो। ठीक है, वैसे एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर होगा पहला पद प्लस का लास्ट पद बट्टे 2। ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं, मिडिल टर्म, बीचों बीच में। इसका मतलब क्या है बेटा, वो है हमारे पास मिडिल वाला टर्म। ठीक है बेटा, ऐसे हम कह सकते हैं, समझ रहे ना। ये क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो मैंने कहा मुझे इसका निकालना है एवरेज, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मिडिल वाला टर्म 12 होगा। ठीक है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 12 आ जाएगा। अब मैंने कहा पहला पद और लास्ट वाला पद बट्टे 2 करूंगी तभी मेरा एवरेज आना चाहिए। तो पहला पद 4, लास्ट वाला पद 20, दोनों को ऐड करोगे 24 बट्टे 2 करोगे, कितना आ गया 12। कितना आया 12, यहाँ से भी 12, यहाँ से भी 12, एवरेज कितना आ गया 12। मैंने कहा यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, आप इन दोनों को भी ऐड करोगे ना तब भी आपका एवरेज वही आएगा। करो, 8 प्लस का 16 बट्टे 2 कितना आया, 24 बट्टे 2 बराबर कितना आया, 12। समझ रहे हो ना, यहाँ से भी 12 आया। और एक चीज और, सभी का सम भी क्या आ रहा है हमारा, जैसे कि एवरेज हमारा यहाँ बीच में 12 है और हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 24। 24 सम भी हमारा इक्वल इक्वल बन रहा है। समझ रहे हो ना, पहला पद लास्ट पद को ऐड करोगे तो सम इक्वल आएगा, उससे पहला वाला और 10 से बाद वाला ऐड करोगे तब भी सम उतना ही आएगा। समझ रहे हो, तो ये क्या है, एपी सीरीज अपनी हो जाती है। मैं जो समझाना चाह रही हूँ समझ गए ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। पी क्यू आर एस और टी का माध्य 280 है, यदि पी आर और टी का माध्य 240 है तो क्यू और एस का माध्य क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा सम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पी प्लस का क्यू प्लस का आर प्लस का एस और प्लस का टी बराबर एवरेज, अगर इनका 280 हमको दे रखा है तो सम कितना आ जाएगा, 5 व्यक्ति हैं, 5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 8 पंच 40, 1400 हमारा आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1400 आ जाएगा। मैंने कहा फिर मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है पी। ठीक है, मेरे को दे रखा है पी प्लस का आर प्लस का टी और इनका एवरेज मेरे को 240 दे रखा है। तो मेरे पास 3 संख्या है, 3 से गुणा करूंगे, सब कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, 3 दूनी 6, 600 और 4 तिया 12, 720 मेरा ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 24 तिया 72 होता है, 720 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा अब मैं इसमें से इसे माइनस कर देती हूँ, इसमें से क्या करती हूँ, माइनस कर देती हूँ। इसमें से माइनस करूंगी तो पी से पी कटेगा, आर से आर कटेगा, टी से टी हमारा कट जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या बचेगा, Q प्लस एस बचेगा। मेरे पास क्या बचा बेटा, Q प्लस एस बराबर कितना आ गया, Q बना हुआ है। ठीक है, वैसा वाला Q मैं बना नहीं पा रही हूँ, चलो ऐसे कर देते थोड़ा सा। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है Q प्लस एस बराबर क्या आ जाएगा, मैंने इसमें से माइनस करा है तो इधर से भी हम क्या करेंगे बेटा, इसे माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 800 से कितना ज्यादा है, 600, 680। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 680 हमारे पास आ जाएगा। 800 से 600 ज्यादा है, 80 कम है, तो 680 आ जाएगा। अब मेरे से इनका क्या पूछा है, माध्य। माध्य का मतलब भी क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, मीन बोले आपसे, एवरेज बोले, अर्थमेटिक मीन बोले, सभी का मतलब क्या है कि आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे से पूछा है एवरेज, एवरेज के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 संख्याएं, इधर भी 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो 2 तिया 2 चौका 340 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 340 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे से क्या पूछा था, इन दोनों का एवरेज पूछा था बेटा। समझ गए हमारी बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्या करना है, मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, और आज मैं थोड़ा सा और सी दिख रही होंगी आपको मैंने आपको बोला मेरे सभी कपड़े गंदे हैं, पिछले संडे को क्लास ली थी, कुछ नहीं कर पाई थी मैं। इस संडे की छुट्टी रहेगी, संडे को कोई क्लास नहीं रहेगी हमारी, और मैं लाइव आऊंगी, आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बातें करूंगी। ठीक है, क्लास नहीं रहेगी संडे को। संडे को मैं अपने घर के सारे काम निपटाऊंगी। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। ए, बी और सी 3 संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, ए और बी का औसत 48 है, यदि डी सी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो हमसे कह रहे हैं ए, बी और सी 3 संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, औसत क्या होगा इनका, ए प्लस बी प्लस सी, 3 संख्याएं, 3 से डिवाइड कर दूं औसत आ जाएगा। ठीक है, इनके औसत जो है इसके बराबर क्या है बेटा, सी से 2 अधिक है, औसत क्या है, सी प्लस के 2 है। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, औसत क्या है, सी प्लस के 2 है बेटा। यहाँ हमसे कह रहे हैं कि ए प्लस बी का औसत 48 है, ए प्लस बी का औसत क्या है, 48 हमको दे रखा है। तो हमने कहा कि यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 48 दूनी 96 हमारे पास आ जाएगा बेटा। ठीक है, और यहाँ हमसे कह रहे हैं कि d जो है c से 10 कम है, मतलब c माइनस के d बराबर हमको 10 दे रखा है। समझे हमारी बात को। अब मैंने कहा कि a प्लस बी बराबर अगर हमारे पास 96 है तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू रख देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने कहा 96 प्लस का कितना दे रखा है मेरे को, c बट्टे 3 इधर चला जाएगा, 3 ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये 3c प्लस के 3 दूनी 6 ये आ जाएगा बेटा। ओके, मैंने कहा c इधर ले जाओ, 6 इधर ले आओ, c इधर जाएगा तो 3c में c जाएगा, 2c बचेगा, 2c बराबर 6 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 96 में से 6 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 2c बराबर 90 तो c बराबर कितना आ जाएगा, 45 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा c बराबर अगर हमारे पास 45 है बेटा, c बराबर कितना आया 45,
ये वाली संख्या क्या है बेटा 45, तो ये डी कितनी हो जाएगी 35 हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, 45 में से 35 जाएंगे 10 बचेगा। हमने कहा सी कितनी होगी 45, डी कितनी होगी 35 हमारे पास होगी बेटा। सम दोनों का क्या है बेटा, दोनों का अंतर जो है 10 दे रखा था। ठीक है, हमसे क्या पूछा है सी और डी का औसत, हमसे क्या पूछा है सी और डी का औसत। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए एवरेज किसका बेटा, सी प्लस डी का। ठीक है, तो सी प्लस डी बट्टे 2 ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा बेटा, इन दोनों का सम करो 70 और 80, 80 बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा 40। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ये लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आपका, लेटेस्ट चल रहा है मतलब कि तो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, आपको यही तैयार करने हैं। तो सी प्लस डी बट्टे 2 बराबर 80 बट्टे 2 बराबर 40 आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमको हमेशा पेपर से अपडेट रहना पड़ेगा, तभी क्या कर पाओगे आप, कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अभी एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, 2024 के सभी पेपर आप नहीं लगा सकते, वो मैं आपको लगा के बता रही हूँ। ठीक है, कि आजकल एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहा है वो आपने समझनी पड़ेंगी चीजें अपना। अगर आपका पेपर है अभी आने वाले किसी कुछ टाइम में या 2025 में आगे आप पेपर दोगे, तो आपने अभी का पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर आप पिछले 5 साल या 6 साल पुरानी चीजें अगर देखोगे, उस वाले पैटर्न से तैयारी करोगे तो काम नहीं चलेगा। हमें अभी जो पैटर्न चल रहा है उसे समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाओगे कि मैं जो है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चीजें करा रही हूँ, उतनी जल्दी आप अपने सिलेक्शन के नजदीक होंगे। समझ रहे हो, जितना आप टाइम लगाओगे मुझे समझने में, जितना टाइम लगाओगे उतना ही आप अपने सिलेक्शन से दूर होंगे। ये आप बुरा लगे तब भी और अच्छा लगे तब भी समझ लो इस चीज को। चलो, मुझे समझ लो, मेरी चीजों को समझ लो, मुझे मत समझो, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसे समझ लो, मैं तो बोल रही हूँ शब्दों को समझ लो, काम चल जाएगा आपका। चलो, एक्स बाई और जेड का औसत 45 है। एक्स औसत से जितना अधिक है उतना बाई औसत से कम है। जेड का मान क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये हमसे कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, एवरेज लिखती हूँ। ठीक है, क्या लिखती हूँ, एवरेज लिखती हूँ, जो कि मेरे को 45 दे रखा है। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है, एवरेज 45 दे रखा है बेटा। ठीक है, 45 मेरे को एवरेज दे रखा है। अब मुझसे ये कह रहे हैं कि एक्स औसत से जितना अधिक है, एक्स औसत से जितना अधिक है, मान लो एक्स यहाँ पर है। ठीक है, एक्स कहाँ पर है, एक्स है हमारा यहाँ पर। ठीक है, मान लो एक्स यहाँ पर है, एक्स औसत से जितना अधिक है, बाई औसत से उतना ही कम है। ठीक है, बाई औसत से उतना ही कम है। ठीक है, उतना बाई औसत से कम है, मतलब उतना ही क्या है, ये बाई जो है कम है। ठीक है, बाई जो है कम है। ठीक है, मैंने माना कि ये ए अधिक है, ए क्या है, अधिक है, तो ये ए ही क्या है बेटा, कम है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, ये ए अधिक है तो ए ही कम है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। और औसत हमको बीच में दे रखा है बेटा, एक्स ये वाली संख्या हो गई, बाई ये वाली संख्या हो गई, तो बचा हमारे पास क्या, जेड। तो ये जेड क्या होगी हमारी, 45 होगी, जो हमसे पूछिए। तीन संख्याओं का औसत हमको 45 दे रखा है, और हमको पता है कि एवरेज कहाँ होता है, हमेशा बीच में होता है। ठीक है, ये जितनी इधर अधिक है ये इतनी इधर कम है, तो सीरीज कैसी हो गई बेटा, समांतर श्रेणी होगी। अभी अभी समझा के आई हूं मैं आपको, नहीं समझ में आ रहा है समझो। जैसे मैं कोई भी संख्या उठा लेती हूँ, जैसे कि मैं 45 ही ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने 45 ही ले लिया, मैंने कहा ये 45 है। अब जितना मैं इधर जाऊं और इतना ही मैं उधर जाऊं, मैंने कहा मैं इधर 5 जाती हूँ तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, इधर 50, इधर मैं 5 जाऊंगी तो 50 आ जाएगा। इधर मैं 5 कम जाऊंगी तो कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास 40 आ जाएगा। अंतर के तो गैप कितने का आ गया, 5 का, यहाँ 5 का गैप आ गया, यहाँ 5 का गैप आ गया। सीरीज कैसी हो गई बेटा, समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई हमारी, एपी में हो गई चीजें। अगर ये चीजें एपी में है तो एवरेज कहाँ होगा, हमेशा बीच में होगा। कहाँ होगा, हमेशा बीच में होगा। तो मैंने कहा एवरेज अगर बीच में है तो बीच में कौन सी संख्या बचती है हमारी, जेड। ये वाली संख्या हमारी एक्स हो गई और ये वाली संख्या बाई हो गई, तो संख्या बची कौन सी, जेड। तो जेड क्या हो जाएगी हमारी, 45 हो जाएगी। समझ रहे हो, तो यही हमसे पूछा है कि जेड का मान क्या होगा, तो जेड का मान 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, टफ नहीं है, चीजें बहुत आसान है, बस आपको समझनी है। से हटा देती हूँ मैं। ठीक है, मैंने समांतर श्रेणी आपको समझा दी है अलग से एक पेज पे, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। आज सच में मेरे को बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कसम से, मतलब बहुत ज्यादा अजीब सी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जिनका भार संगत संख्या है, और ये टाइप नंबर 1 हमारा शुरू हो गया है। अभी तक हम थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, कल जो हमारी क्लास करी थी बेसिक से, उससे कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें समझनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, फ्रीक्वेंसी समझाती हूँ। जैसे कि मैं एक नया पेज लेती हूँ। ठीक है, मैं क्या लेती हूँ, नया पेज लेती हूँ। तो मैंने कहा कि दो संख्याएं हैं जो 200-200 लिखी हुई है। ठीक है, दो संख्याएं जो 200-200 लिखी हुई है बेटा। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि तीन संख्याएं हैं जो 250-250 लिखी हुई है। ठीक है, कितनी लिखी है, 250-250 लिखी हुई है, तीन संख्याएं हैं
जो कितनी लिखी है बेटा, 250 लिखी हुई है। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी मान सकती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि 3 संख्याएं जो 250 लिखी है, फिर मैंने कहा कि 3 संख्याएं और हैं। ठीक है, 3 संख्याएं अपनी और हैं जो कैसे कैसे लिखी हुई है, 300 मान लो, कुछ भी मान लो, 400 मान लो। ठीक है, मैंने कहा 400 लिखी हुई है, 3 संख्याएं अपनी जो 400 जो है लिखी हुई है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी सीखनी है, वेटेज एवरेज निकालना है आपको, वो सीखना है। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे लिखी है, तो मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे इनका वेटेज एवरेज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ये 2 संख्याएं जो 200 लिखी है, अगर मैंने कहा एवरेज निकालूंगी तो 200 ही आ जाएगा। 3 संख्या 250 लिखी है, एवरेज निकालूंगी 250 ही आ जाएगा। 4 संख्याएं जो 400 लिखी है, एवरेज निकालूंगी 400 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी का क्या चाहिए, मुझे वेटेज एवरेज चाहिए। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, मैं इसे जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ कि 2 संख्याएं जो कैसे लिखी है, 200 लिखी हुई है। ठीक है, और इधर ही ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, उधर थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो जाएगा, मैं यहाँ ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि 2 संख्याएं जो कितनी लिखी है, 200 लिखी हुई है। ठीक है बेटा, और मैंने कहा कि 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं जो 200 लिखी है, 3 संख्याएं जो 250 लिखी हुई है। ठीक है, 250 लिखी हुई है, और फिर मैंने कहा कि 4 संख्याएं हैं, 4 नहीं 3 संख्याएं, ये फिर से मेरी 3 संख्याएं हैं जो कितनी लिखी बेटा, 400 लिखी हुई है। ठीक है, मैंने ये कहा बेटा। ठीक है, 2 संख्याएं 200 लिखी है, 3 संख्याएं 250, 3 संख्याएं 400 लिखी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इनका सम कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, सम की बात करें तो इनका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, कितना सम आ जाएगा बेटा, इनका सम आ जाएगा 400, और इनका सम कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 750, और इनका सम कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, एवरेज निकाल सकती हूँ इनका। तो मैंने कहा अगर मैं एवरेज की बात करूँ, क्या बेटा, अगर मैं एवरेज की बात करूँ कि इन सभी का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो आ जाएगा हमारा 400 प्लस के 750 प्लस के 1200। ठीक है बेटा, संख्याएं क्या है हमारे पास, संख्या हमारे पास 8 संख्या है, तो एवरेज हमारा ये आ जाएगा, इनको प्लस करो तो ये 1600 और 700 कितना होगा, 2350। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2350 हमारे पास आ जाएगा। सही जा रहा है ना, बिल्कुल ऐड कर लेते एक बार, 1200 और ये 1600 और 700 2350 ही होगा। ठीक है, इसे हमें 8 से डिवाइड करना है, तो ये कितना बार जाएगा, 8 तिया 24, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा पहले, तो 2 बार जाएगा। ठीक है, आप काट के देख लेना, ये हमारा एवरेज आ जाएगा, मैं बस आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज जो है आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर संख्याएं ऐसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है, तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप ऐसे लिख लो, 2 संख्याएं 200 की है, 3 संख्याएं 250 की है, और 3 संख्या 400 की, इन सभी का सम करो और ये आपका एवरेज आ जाएगा बस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो मैं अब यहाँ आती हूँ, इसको हटा, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में शायद इसे बारंबारता कहते हैं। मैं आपको शब्दों में उलझाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा तरीका सीखें जो बहुत आसान लैंग्वेज में हो और आप सीख जाएं उसे, आपके दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए सेट हो जाए। ठीक है, मैं जो मैथ वाली लैंग्वेज बहुत सारी ऐसी होती है जो पल्ले नहीं पड़ती है और हमें मैथ पे टफ लगने लगता है, टफ नहीं बनाना है चीजों को। ठीक है, तो हमने कहा 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 2 या 5 से, अच्छा ये वाला नहीं था, शुरू वाला था, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हम, ये वाला था हमारा क्वेश्चन। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का भार समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जिनका भार संगत संख्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं मैं कुछ भी मान लेती हूँ, 1 से ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी होंगी संख्या n तक। ठीक है, n हमसे बोला है n संख्या है। ठीक है, इनका भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जिनका भार संगत संख्या है। अब इनका भार भी यही है, ये तो क्या हो गई बेटा, संख्याएं हो गई, ये क्या है, संख्याएं हैं हमारे पास में, और इनका भार, इनके भार की अगर मैं बात करूं तो संगत संख्या ऐसा हमसे कहा जा रहा है, मतलब इसका भार क्या है, 1 है, इसका भार क्या है, 2 है, इसका भार क्या है, 3 है, इसका भार क्या है, 4 है, ये इसका भार क्या है, 5 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही डॉट 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 इसका भार कितना आ जाएगा, जितना यहाँ पर n है तो n इसका भार आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका कितना आ जाएगा, ये हमारा n यानी हमारा भार आ जाएगा। ठीक है, इसका भी, तो मैंने कहा कि सम कितना आ जाएगा, संख्या ये है, भार ये है, तो मैं सम की बात करूं, किसकी बेटा, सम की। ठीक है, सम की बात करूं तो इसका सम 1 ही आएगा, इसका सम 2 दूनी 4 आ जाएगा, इसका सम 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और इसका सम 4 चौक 16 आ जाएगा, और इसका सम 5 25 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके बेटा, कहां तक, ऐसे ही आगे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे आगे चले जाएंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर को ए स्क्वायर नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मेरा दिमाग में पता नहीं कहाँ चला जाता है, ये बन गया बेटा। ठीक है, ये बन गया, ऐसे 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 n का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया बेटा। ठीक है, तो अगर ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो इसके बराबर होता क्या है बेटा, इसके बराबर होता है n ब्रैकेट में n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 बट्टे 6, ये होता है बेटा। ठीक है, ये होता है। अगर ये संख्या 1 2 3 लिखी हुई है
तो इसका सम क्या होता है बेटा, इसका सम होता है n ब्रैकेट में n प्लस के 1 बट्टे 2, ठीक है, ये होता है। अब मैंने कहा मुझे चाहिए एवरेज, मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए एवरेज, ठीक है। तो मैंने कहा एवरेज क्या आ जाएगा, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ हर चीज, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, ठीक है बेटा, मुझे टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं एवरेज के लिए n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 बट्टे 6 को भाग कर दूं मैं किससे बेटा, मैं भाग कर दूं इसे n ब्रैकेट में n प्लस के 1 बट्टे 2 से, ठीक है, इससे मैं भाग कर दूंगी। तो यहाँ से n और n प्लस 1 से इससे ये वाला पोर्शन कट जाएगा और इस 2 से ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है बेटा, 3 बार कट जाएगा और मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2n प्लस के 1 बट्टे 3, ये मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यही मेरे से पूछा है 2n प्लस का 1 बट्टे 3, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे हमारी बात को, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कर पाएंगे आप, मैंने आपको बेसिक से एक एक चीज समझाई है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ सा लग रहा होगा, टफ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब आप इसे करना सीख जाएंगे ना तो आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे कि ये बनेगा हमारा, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है ना कि संख्याएं ऐसे ऐसे चल रही हैं और भार उनका ऐसे ऐसे है, तो सम उनका ये आ जाएगा, ठीक है, इसका सम ये, 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 ठीक है। हमने ध्यान से देखा तो हमें क्या मिला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो हमने इनका सम क्या होता है, ये होता है, इनका सभी का सम क्या होता है, ये होता है। तो एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, तो वही हमने लगाया इसमें। चलो ये हमने आपको समझाया। यहाँ आते हैं 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 2 या 5 की गुणज है, ठीक है। 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत हमें बताना है जो 2 या 5 की गुणज है, दोनों से नहीं कटनी चाहिए, या तो 2 से कटे या 5 से कटे, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मैं 1 से लेकर के कहां तक जाऊंगी बेटा, 50 तक जाऊंगी, ठीक है। 1 से लेकर के कहां तक जाऊंगी, 50 तक मुझे जाना है, ठीक है, कहां तक जाना है, 50 तक जाना है। तो मैंने कहा कि 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी मिलेंगी, जो संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी, ठीक है, 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 से डिवाइड होने वाली जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी बेटा, 2 डिवाइड नहीं, 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 से लिख देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिख दी, ठीक है। 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, एक तो 2 होगी, एक 4 होगी, एक 6 होगी, एक 8 होगी, और ऐसे ही लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी, 48 होगी, जो आपकी 2 से कट रही होगी बेटा, ठीक है। 2 से कट रही होगी वो कौन सी संख्या होगी, 48 होगी, जो आपकी 2 से कट रही होगी। और टोटल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, टोटल संख्याएं आपकी आ जाएंगी 2 से कटेंगी 25 बेटा, ठीक है। 25 संख्याएं होंगी जो आपकी क्या होंगी, 2 से जो है कट रही होंगी, ठीक है। ये क्या है बेटा, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं मतलब कि n हमारा आ जाएगा, ठीक है। कुल संख्याएं जो 2 से कटेंगी वो कितनी आ जाएंगी, 25 हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। कुल संख्याएं 25 आ जाएंगी हमारे पास में। अब मैंने कहा 5 की भी देख लेती हूँ, जो संख्याएं 5 से कट रही हैं, 5 से डिवाइड वाली संख्याएं, ठीक है। 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, एक तो अपनी 5 आएगी, ठीक है, एक क्या आएगी, 5 आएगी, एक अपनी 10 भी आएगी, लेकिन 10 हमें नहीं लेनी है क्योंकि 10 2 के मल्टीपल में चली जाएगी। 2 या 5 का गुणज हूं, 2 या 5 का गुणज हूं, दोनों से संख्याएं नहीं कटनी चाहिए। अगर मैंने 10 यहाँ ले लिया तो मुझे 10 यहाँ नहीं लेना है। अब तो मैंने कहा मेरे पास बचेगा कितना, 10 भी आएगा, यहाँ पर देखो 10 भी आएगा, लेकिन 8 के बाद 10 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी हमने यहाँ 10 ले लिया है, तो हम यहाँ पर 10 नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ हम 10 नहीं ले सकते हैं। तो हमने कहा ये 5 आएगा, इसके बाद 15 आएगा, और इसके बाद 25 आएगा, इसके बाद 35 आएगा, और इसके बाद 45 आएगा। इतनी ही संख्याएं होंगी जो हमारी 5 से कटेंगी, ठीक है, केवल 5 से कटेंगी, 2 से नहीं कटेंगी, ठीक है। तो हमने कहा कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, कुल संख्याएं हमारे पास आ जाएंगी 5 संख्याएं होंगी, ठीक है। 5 संख्याएं होंगी हमारे पास जो 5 से डिवाइड होंगी, ठीक है। मैंने कहा 5 संख्याएं होंगी जो 5 से डिवाइड होंगी। तो मैं अभी एवरेज की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, एवरेज की। या तो आप इनका सम निकाल लो, बट सम निकालोगे तो पागलपंती हो जाएगी। हमने कहा एवरेज देखते हैं इनका, तो हमने कहा कि इसका तो एवरेज हम आराम से निकाल सकते हैं, गैप इक्वल है, ठीक है। गैप क्या है, इक्वल है, 10-10 का गैप चल रहा है, तो ये वाला क्या आ जाएगा अपना, एवरेज आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपना, इसका एवरेज आ जाएगा, ओके। हमने कहा कि 5 संख्या जो है इनका जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा, 25 हमारा आ जाएगा इनका। अब मैं ऊपर देखती हूँ, मेरे पास संख्या कितनी है, 25 है, 25 संख्याएं हैं मेरे पास। तो बीच वाली संख्या गैप इक्वल है, बीच वाली संख्या मेरा एवरेज होनी चाहिए, मतलब कि संख्या कौन सी बनेगी, 25 है संख्याएं मेरे पास, तो 24 13वीं संख्या, 12 संख्या है, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 संख्या इधर और 12 संख्या इधर, ठीक है बेटा। तो 13वीं संख्या मेरा क्या होगा, औसत होगा, ठीक है। यहाँ जहां भी कोई 13वीं संख्या होगी वो क्या होगी, मेरी एवरेज होगी, ठीक है। 13वीं संख्या क्या होगी, एवरेज होगी मेरी, और 13वीं संख्या क्या होगी बेटा, 13 दूनी 26, ठीक है। यहाँ बीच में कहीं क्या होगा बेटा, बीच में कहीं होगा हमारा 13वीं संख्या 26 होगी, वो क्या होगी हमारी एवरेज होगी, ठीक है। 2-2 के गैप पे संख्याएं, ठीक है। तो हमने कहा कि 2-2 के गैप पे संख्याएं हैं हमारी और 2 से डिवाइड है, तो
2 से काटोगे 13 बार जाएगा, 13वीं संख्या हमारी क्या होगी, एवरेज होगी। ये क्या होगी, इनका ऊपर वाली संख्याओं का एवरेज होगी, ठीक है। मैं देखो इसका तरीके से भी कर सकते हैं, उसको एक्स वैक्स मान के जो फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं, बट जल्दी किससे होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वैसे टाइम नहीं लगता है। तो मैंने कहा ये इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। तो अब मैं कहाँ आ गई, अपना जो तरीका चल रहा था अभी, मैं यहाँ आ गई कि मेरे पास 25 संख्या है, मेरे पास क्या है बेटा, 25 संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं यहाँ लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा संख्याएं और उनका एवरेज अब हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, संख्याएं और उनका एवरेज, ठीक है। तो मैंने कहा कि 25 संख्याएं हैं जिनका एवरेज क्या है बेटा, 26 है, ठीक है, 25 संख्याएं जिनका एवरेज 26 है। और मैंने कहा कि 5 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 25 है, ठीक है। मैंने कहा 5 संख्या है जिनका एवरेज क्या है, 25 है, 25 संख्या जिनका एवरेज 26 है, 5 संख्या जिनका एवरेज 25 है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि मैं इनका गुणा करूं, सम निकालूं, इनका भी गुणा करूं, सम निकालूं, तो फिर मैं अपना एवरेज निकालूं। एक तरीका क्या है, मैं इस 26 को क्या तोड़ सकती हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, 25 प्लस का 1, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो इसका एवरेज 25 हो गया और यहाँ भी 25 हो गया बेटा, ठीक है। तो एवरेज जो होगा हमारा इन दोनों संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज हमारा 25 तो आएगा, ठीक है, प्लस सम पर कितना फर्क पड़ेगा, अब एवरेज यहाँ पर 1 ज्यादा है, संख्या कितनी है 25, तो सम कितना ज्यादा हो जाएगा 25। अब 25 सम ज्यादा हुआ है, संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, 25 और 5 30, तो इनमें 30 को बांट दो आराम से, ठीक है, ठीक है, 30 को बांट दो, 30 को बांटोगे 5 से काटो 55 25, 5 छिक्के 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25.8, ये क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, समझ रहे हो ना, 25.8 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम लिया है, मैं चाहती हूँ आप ये तरीका समझे बेटा, तरीका समझोगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आप फॉर्मूले में चले जाओगे ना तो बहुत टफ बन जाएंगे, यही तो टफ नहीं बनाना है। अब मैंने ये कैसे लगाया, आप चाहो तो इन दोनों का मल्टीपल करके सम भी निकालोगे, फिर आप सम को ऐड करोगे, संख्याओं से भाग करोगे, तब भी इतना ही आएगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा चला जाएगा, थोड़े से स्मार्ट आपको बनना है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज समझाई है कल वाली क्लास में, इसलिए मैं बोलूं बार बार देखना उसको। मैंने कहा सम पे अगर कुछ भी प्लस, एवरेज पे कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है तो वो किसके बराबर होता है, सम पे प्लस माइनस बट्टे नंबर, ठीक है, इसके बराबर वो होता है, ठीक है बेटा। एवरेज में कुछ भी बढ़ रहा है या घट रहा है तो सम में भी कुछ बढ़ रहा है घट रहा होगा बट्टे नंबर। तो सम, हमने कहा सम कितना बढ़ा, 25 बढ़ रहा है, 25 बट्टे नंबर करेंगे तो एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, एवरेज पहले 25 था, हमने 25 कॉमन लिया और हमारा 8 और बढ़ जाएगा, तो 25.8, बस बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। तो ये तरीका आपने, ये वाला लाइन आपको हमेशा एवरेज के दौरान याद रखनी है, इसे आपको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। चलो, एक्स की पुनरुक्ति 5 बार और बाई की पुनरुक्ति 7 बार होने पर औसत जो है 37 है, साथ ही एक्स की पुनरुक्ति 7 बार और बाई की पुनरुक्ति 5 बार होने पर, ठीक है। अब देखो ये क्या चल रही है बेटा, पुनरुक्ति मतलब फ्रीक्वेंसी चल रही है इनकी, ठीक है। अग्रिम भग्रिम पता नहीं क्या लिख रखा है इन्होंने, होने पर औसत 35 हो जाता है, बाई का मान क्या है ये हमसे कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमसे क्या रहे हैं बेटा, हमसे ये कह रहे हैं एक्स की पुनरुक्ति 5 बार, ठीक है, मतलब कि हमने एक्स को 5 बार लिखा पहले, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं 5 बार लिखती हूँ क्या बेटा, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स में लिखती हूँ 5 बार, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ ये नंबर आ जाएगा, संख्याएं आ जाएंगी अपनी, ठीक है, संख्या मैंने लिखा एक्स को 5 बार, मैं कह सकती हूँ कि 5 संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें मैं एक्स एक्स लिखती हूँ कितना, 5 बार, ठीक है। एक्स जो है वो 5 बार लिखी जाती है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने कहा कि 5 बार में यहाँ ऐसे लिख लेती हूँ, चाहे आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो, इसको फ्रीक्वेंसी टाइप में बनाई लो, ठीक है, बनाई लो आप, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा कि 5 बार में एक्स एक्स लिखती हूँ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि बाई की पुनरुक्ति 7 बार होने पर, ठीक है, बाई की पुनरुक्ति 7 बार में बाई बाई लिखती हूँ, ठीक है। ये क्या चल रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी चल रही है, ये क्या चल रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी चल रही है। मैं बनाना ही चाह रही थी बट आपके लिए बना दे रही हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बारंबारता जो होती है ना, वो उसे बोलती है शायद, हिंदी में से बारंबारता शायद बोलती है। तो मैंने कहा कि ये चल रहा है, ठीक है, 5 बार मैंने एक्स एक्स लिखा है, 7 बार मैंने बाई बाई लिखा है, और ऐसा करने पर औसत मुझे 37 मिलता है। तो मैंने कहा एवरेज यहाँ से कितना आ जाएगा, इनके एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज होगा सम बट्टे नंबर, मतलब कि 5x प्लस के 7 बाई, नंबर कितने आ जाएंगे, 7 5 12, बराबर कितना दे रखा है, 37 मेरे को दे रखा है, ऐसे मैं कह सकती हूँ बेटा। फिर दूसरी बार क्या करा है इन्होंने, एक्स की पुनरुक्ति 7 बार, ठीक है। दूसरी बार क्या कर रहे हैं बेटा, ये दूसरी बार ये कर रहे हैं कि एक्स को तो या क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं 7 बार और बाई को लिखते हैं 5 बार, ठीक है, बाई को लिखते हैं 5 बार। ऐसा जब ये करते हैं तब इनको एवरेज जो है कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। तो मैंने कहा ये क्या हो जाएंगे बेटा अपने नंबर, और ये क्या हो जाएगी बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे लिख दे दूं, चलो फ्रीक्वेंसी समझ लेना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ये। तो मैंने कहा कि अगर मैं इनका एवरेज निकालूं, अब यहाँ से मैं एवरेज निकालूं, क्या निकालूं, एवरेज, तो वो कितना आ जाएगा 7x प्लस के 5 बाई बट्टे संख्याएं, अच्छा मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया यहाँ पर उल्टा उल्टा लिख दिया बेटे मैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 5
और यहाँ हम लिखेंगे y बेटा, ठीक है। हमने पहले x को 5 बार लिखा था, y को 7 बार लिखा था, अब हमने उल्टा कर दिया, x को 7 बार लिखा है, y को हमने 5 बार लिखा है, ठीक है। तो संख्या कितनी आ गई 12 और इसके बराबर मुझे क्या दे रखा है 35 मेरे को दे रखा है बेटा, ठीक है, ये दे रखा है और मेरे से y का मान पूछा है। तो मैंने कहा एवरेज इनका ये है बेटा, ठीक है। तो मैंने इनको यहाँ पे ले लेती हूँ, कहाँ ले लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ। मैंने कहा इनको मैं यहाँ इधर नहीं ले जा रही, इनको इधर नहीं ले जा रही हूँ। मुझे दे रखा है 5x प्लस का 7y, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं 5x प्लस का 7y बट्टे 12 बराबर 37 और यहाँ मेरे को दे रखा है 7x प्लस के 5y बट्टे 12 बराबर 35, ये मेरे को दे रखा है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक बार इनको ऐड कर लो, ठीक है। मैंने कहा कि एक बार इनको क्या कर लो, जोड़ लो बेटा, ठीक है। अब जोड़ोगे इनको सभी को तो एलसीएम 12 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 12 रहेगा बेटा, ओके। और क्या आ जाएगा ऊपर 7 5 12x और 12y, तो 12 में बाहर ले लूंगी और x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा, मैंने जोड़ा है तो 7 5 12 72 हमारा आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा और इधर मेरा x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। मैंने कहा कि एक बार इनको क्या कर लो, घटा लो, ठीक है, एक बार क्या कर लो, घटा लो। तो मैंने कहा 12 तो रहेगा अपना एलसीएम, ठीक है, 12 क्या रहेगा बेटा अपना एलसीएम रहेगा, दूसरा पेन कलर चेंज कर लेते, ठीक है। मैंने कहा कि 12 तो क्या रहेगा अपना एलसीएम रहेगा बेटा, ओके। फिर घटा रहे हैं हम तो बड़े वाले में से छोटा वाला हमें घटाना पड़ेगा, इसमें से इसे हम घटाएंगे तो माइनस के 2x, ठीक है, माइनस के 2x, ओके बेटा, घटा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा दूर लिखती हूँ मैं, ये वाला घटाना समझ लेना, घटाया हमने, ठीक है। तो मैंने कहा 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा नीचे और माइनस के 2x और प्लस के 2y, 7y में से 5y जाएगा, प्लस के 2y बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने कहा कि ये वाला 2 हटाओ और ये वाला 2 भी हटाओ, ठीक है, ये 12 जाएगा इधर। तो हमने कहा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का x प्लस का y बराबर हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। अब हमने कहा कि ये अगर हमें मिल गया है, हमें y का मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो हमने कहा कि इसमें से इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। हमने कहा दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये हमारा कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2y बराबर कितना आ जाएगा 84 हमारे पास आ जाएगा, y बराबर 2 चौका और 2 दूनी 42 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाई है, आप समझना इस चीज को, ठीक है बेटा। मैंने आपको ये भी लिख के बता दिया, बस मैं लिखना नहीं चाह रही थी इसको, बट मैंने कहा लिख देती हूँ, नहीं तो आपके दिमाग से चीजें हवा हवा होने लग जाएंगी, तो मैंने ये लिख दिया। फ्रीक्वेंसी में कुछ चीजें ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये वही चीज है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई है, इसमें भी ऐसे ही, इसमें हमने कहा अगर हम इसको भी ऐसे लिखते, फ्रीक्वेंसी से लिखते कि 25 संख्या है जिनका एवरेज 26 है, तो हम ऐसे लिख सकते थे कि 26 हमने 25 बार लिखा हुआ है, समझ रहे हो। इसको भी हम ऐसे करके फ्रीक्वेंसी में लिख सकते थे, ऐसे बना सकते थे ऐसे करके, ठीक है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि हमें ज्यादा उलझना नहीं है चीजों में, मैं उलझाना नहीं चाहती आपको, तो मैंने यहाँ पर बना ही दिया क्योंकि एक्स वाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने बना दिया। फिर चलो टाइप नंबर 2 हमारा शुरू होता है जो कि सबसे आसान है। देखो 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है, ये उनका औसत 136 है, तो 6वां नंबर क्या है ये हमसे कह रहे हैं, मतलब कि 6वीं संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। 6 संख्याएं पहले 5 नंबर का योग 6वीं नंबर का 7 गुना है, ठीक है। पहले 5 नंबर का 5 संख्याएं हमको दे रखी है, ठीक है, 5 संख्याएं, ठीक है, रेशियो में ले लेते हैं इनका 5 संख्याएं और 6वां नंबर है 6वीं संख्या, ठीक है, 6वां नंबर, ठीक है, 6वां नंबर, ओके बेटा, ये केवल एक संख्या है, 6 नहीं है, 6वां नंबर है, ठीक है, 6 वाला, ठीक है। तो मैंने कहा 7 गुना है, ठीक है, पहले 5 नंबर का योग सम, ठीक है, सम कितना है 7 गुना है, मतलब सम का अगर मैं क्या लूं रेशियो लूं बेटा, रेशियो लूं तो ये 7 है और ये कितना है 1 है बेटा, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये उनका औसत 136 है, तो 6वां नंबर क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। एवरेज मुझे क्या दे रखा है 136 दे रखा है, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ एवरेज करती हूँ, क्या करती हूँ एवरेज करती हूँ, वो कितना आ जाएगा, अगर 5 संख्याएं जिनका सम 7 है, ठीक है, तो एवरेज क्या होता है सम बट्टे नंबर, तो सम कितना आ जाएगा x भी मान सकते हैं आप यहाँ पर 7x और यहाँ x मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सम कितना आ जाएगा 7 और x कितना होगा 8x, ठीक है, और नंबर कितने हैं मेरे पास 5 और 1 6, इसके बराबर मुझे क्या दे रखा है 136 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। मैंने कहा 8 से काटो बेटा, तो 8 ही का 8 7 56, 17 5 85, 17 6 102, x बराबर कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया है x बराबर 102। हमसे कहा जाए 6th वाला नंबर क्या है, 6th वाला नंबर क्या है बेटा x है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 102 आ जाएगी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म, वैसे आ जाए 102 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको आज की डिमांड क्या है पेपर की, उस हिसाब से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी सीखना पड़ेगा। आज की डिमांड क्या है पेपर की, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी।
मैंने आपको बोला है कि 100% तैयारी करा के मैं दूंगी मैथ की, इसका मतलब कि मैं दूंगी करा के, ठीक है। मुझे आज का पैटर्न मुझे पता है कि आज का पैटर्न पेपर में क्या पूछा जा रहा है, समझ रहे हो ना। आपको भी पता चल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, बट आप नहीं लगा सकते, मुझे पता है। मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो मैं भी ऐसे ही नालायक थी थोड़ी सी नहीं करती थी, तो मैं करा रही हूँ आपको, आप कर लो, ठीक है। देखो 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। पहली संख्या मतलब कि फर्स्ट वाला नंबर, ठीक है। ये क्या है बेटा, फर्स्ट वाला नंबर है, और 5 संख्याएं तो 4 नंबर, यहाँ 4 संख्याएं बचेंगी, ठीक है। यहाँ कितने बचेंगे, 4 संख्याएं बचेंगी। मैं रेशियो ले रही हूँ, ठीक है, संख्याओं का। ओके बेटा, तो मैंने कहा कि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, 3/4 है। सम की बात की जा रही है बेटा, सम की, ठीक है। 3/4 है, इसका मतलब क्या है कि अगर इनका सम 4 है तो इसका सम कितना है, 3 है, ठीक है। मैं 3x और 4x भी मान सकती हूँ, रेशियो है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और सभी का औसत मेरे को 56 दे रखा है। तो मैंने कहा अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, किसका बेटा, एवरेज की बात करूं, तो एवरेज कितना आ जाएगा, सम बट्टे नंबर। सम कितना है मेरे पास, 7x। नंबर मेरे पास कितने, 4 संख्याएं, मैंने सही से लिखती हूँ थोड़ा सा, ये हमारे पास 4 संख्याएं, ठीक है, 4 संख्याएं। तो मैंने कहा सम हमारा 7x, संख्या 4 और 1 5, 5, ठीक है। संख्या कितनी है, 4 और 1 5, बराबर एवरेज कितना दे रखा है मेरे को, 56 दे रखा है। यहां से क्या करा मैंने, इससे इसको डिवाइड करा, 7 8 56, 5 इधर जाएगा, x बराबर 8 5 40 मेरे पास आ जाएगा। कितना आ गया, 40 आ गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो औसत क्या होगा इनका अगर मैं एवरेज निकालूं इन संख्याओं का, ठीक है, इन संख्याओं का, इसका इन संख्याओं का, ठीक है, इनका मैं एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना आएगा बेटा, सम बट्टे नंबर, 4x को 4 से डिवाइड करूंगी तो 1x आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर मेरे पास क्या है, 40, तो ये x बराबर भी क्या आ जाएगा, 40, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए समझाने के लिए लिखा है, वैसे तो मैं आराम से टिक करके आगे बढ़ जाती, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर क्या है, 40 है, तो ये सम कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, ठीक है। सम कितना आ गया, 4 चौक 16, ये क्या है, हमारा सम है इन संख्याओं का। तो मैंने कहा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा हमारा 4 चौक 16, तो हमारा सम आ गया। संख्या हमारी 4 है, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 40 ही आ जाएगा। समझ रहे हो ना, आपको मैं समझा रही हूँ कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, शॉर्ट में नहीं जाएंगे तो घाटे में रहेंगे। तो घाटे में नहीं रहना है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट में ले जा रही हूँ, ठीक है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया है पहली वाली क्लास में, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। मैंने अभी तक कोई ट्रिक यूज नहीं करी है, कोई ट्रिक यूज करी मैंने नहीं करी है, और मैं पूरे एवरेज के दौरान कोई ट्रिक यूज नहीं करूंगी, ठीक है। थोड़ा सा समझाऊंगी कि एवरेज में संख्याओं का जब आएगा कि सभी संख्याओं में 2 ऐड करा जा रहा है तो एवरेज में भी 2 ऐड हो जाता है, वो थोड़ा सा समझाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसको एक हटा देती हूँ, कोई सा भी इसे हटा देती हूँ, इसे आपको सीखना है, इसे नहीं सीखना है, इसे हटा देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया है, आगे बढ़ती हूँ। 6 संख्याएं, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% अधिक है। यदि सभी 6 संख्याओं का औसत 34 सही 5/6 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 6 संख्याएं, छठी संख्या पहली 5 संख्याओं के औसत से, छठी संख्या मतलब कि 6th वाली संख्या, ठीक है बेटा। रेशियो लेते हैं, बाकी की 5 संख्या बचेंगी, 5 संख्याएं, 5 संख्याएं। छठी संख्या हमारे पास एक ही है बेटा, 5 संख्याएं, औसत से 33 सही 1/3% अधिक है। 5 संख्याओं के औसत से 33 सही 1/3% अधिक है। एवरेज मेरे को दे रखा है, ठीक है, एवरेज का रेशियो यहां से मैं ले लेती हूँ, एवरेज मेरे को ये दे रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा एवरेज का रेशियो कितना आ जाएगा, एवरेज का रेशियो ये जो आपका 33 सही, ठीक है, ये जो आपका 33 सही 1/3% जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है, 1/3 होती है। तो मैं कह रही हूँ छठवीं संख्या पहली 5 संख्या के औसत से 33 से 1/3% अधिक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये संख्या 4 है, तो ये कितनी है, 3 है, ठीक है। ये क्या है, इनका औसत का रेशियो आ गया, और इनका औसत दे कितना रखा है, 34 सही 5/6 मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो छठी संख्या ज्ञात करनी मेरे को। तो मैंने कहा ये क्या है, इनका एवरेज है, मैं यहाँ से x भी लगा सकती हूँ इनको, ठीक है, x भी लगा सकती हूँ, ओके बेटा। तो मैंने कहा एवरेज मेरे को ये दे रखा है, इन दोनों को ऐड करूंगी कितना आ जाएगा, 7x, और इस 7x की वैल्यू, अच्छा सम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सम कर लेते हैं, ठीक है, सम कर लेती हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो टफ हो जाएंगे क्योंकि संख्या जो कटेंगी नहीं, ठीक है। 7 से अगर कट जाती तो अच्छा था, कटेंगे क्या, 7 6 18, एक बार देख लीजिए बेटा, 2 मिनट रुकना, ठीक है। तो चौक 24 और 5 29, ठीक है। इसको 180 200, और ये हमारे कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा। 209 जो है 6 से नहीं कटता है, ठीक है, तो ये 6 से नहीं कटेंगे बेटा, 6 से नहीं कटेंगे तो हम क्या करें, सम कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। 7 से नहीं कटेंगे, 7 से नहीं कटेंगे वो संख्या, ठीक है, 7 से नहीं कटेंगे, ओके। तो हमने कहा कटेंगी भी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर 7 से काटोगे 209 है, देखो 209 है, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, नहीं कटेंगी ना, नहीं कटेंगी, समझे ना।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सम करेंगे। हमने कहा सम कितना आ जाएगा, अगर एवरेज इनका ये है तो सम कितना आ जाएगा, एक संख्या है औसत इतना है तो सम आ जाएगा यहाँ से 4x, प्लस का 5 संख्या है, एवरेज 3x है तो सम कितना आ जाएगा 5 या 15x, ये सम आ जाएगा। एवरेज मेरे को दे रखा है इतना, ठीक है, कितना दे रखा है 34, ठीक है, इसको मैंने अभी सॉल्व करा था, कितना आया था 209/6, यही है ना बेटा, ठीक है, 209/6 है। तो मैंने कहा ये 209/6 एवरेज है, सम कितना आ जाएगा बेटा, संख्या कितनी मेरे पास 5 और 1 6, तो 6 यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू है मेरे पास ये वाली, और मैंने कहा कि ये इसका एवरेज है, सम कितना आ जाएगा, संख्या 6 से मैंने गुणा कर दिया। अब यहाँ से 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, ठीक है, अब ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 19x बराबर कितना आ गया 209, x बराबर कितना आ जाएगा, इससे काटोगे तो 19 एकन 19 और 19 एकन 19, x बराबर कितना आ गया 11। हमसे पूछा है छठी संख्या क्या है, छठी संख्या क्या है 4x, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 × के 11 बराबर 44, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई चीजें आपको, थोड़ा सा मैंने अलग अलग कर दिया है इसको, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या समझा रही हूँ, आपको ये समझना है, आपको थोड़ा सा ऐसे 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 बना देती हूँ इसको, अभी थोड़ा सा अलग से आपको दिखेगा। ओके चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, टाइप नंबर 3 चल रहा है। अब देखो 27 संख्याओं का औसत जो है शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, शून्य से अधिक हो सकते हैं मतलब कि प्लस की संख्या हो सकती है। तो मैंने कहा कि संख्याएं हैं मेरे पास 27 और उनका एवरेज मेरे को शून्य दे रखा है, ठीक है, तो मैंने कहा कि शून्य से कितनी संख्याएं अधिक हो सकती हैं, मैंने कहा 26 संख्याएं अधिक हो सकती हैं। मैं 26 संख्याओं को प्लस में ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, और एक संख्या को मैं इतना कम कर दूं कि ये पूरी संख्या को बैलेंस कर दे, जीरो बना दे, क्या बना दे, जीरो बना दे, तो मेरा औसत क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो 26 संख्याएं क्या होगी मेरी, प्लस में मैं ले सकती हूँ। देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे कि मैंने 4 लिखा, फिर 6 लिख लिया, फिर मैंने 7 लिख लिया, फिर मैंने 8 लिख लिया, फिर मैंने 9 लिख लिया, ठीक है, इनका सम करो कितना आ जाएगा, ये आपका 15 और 8 23 और ये आपका 30 34 आ जाएगा, ठीक है, इनका सम करा आपने सभी को, कितना आया बेटा, इन सभी का सम आया आपके पास 34, ठीक है, प्लस का 34 हो रहा है, ठीक है बेटा। मैंने कहा एक संख्या में माइनस के 34 ले लेती हूँ, ठीक है, एक संख्या मैंने क्या ले ली, माइनस के 34 ले ली, तो मैंने कहा ये प्लस का 34 और ये माइनस का 34 काट देगा, और ये सम कितना आ जाएगा, सम कितना आ गया इनका 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया। अब मैंने कहा एवरेज मुझे चाहिए इनका एवरेज मुझे चाहिए, तो एवरेज कितना आ जाएगा, सम बट्टे नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 से काटोगे कितना आ गया, 0 आ गया, समझ रहे हो ना। तो मैंने सिर्फ एक संख्या इतनी कम ले ली कि उसने इन सभी को 0 बना दिया, इन सभी को सबको क्या कर दिया, काट दिया, 34 से 34 सही कराने में देखो 15 और 8 23 और 7 30 और 4 34, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया। हमसे कहा जा रहा है उनसे अधिकतम कितनी शून्य से अधिक हो सकते हैं, तो हमने कहा 26 अधिक हो सकते हैं। मैं एक संख्या को इतना कम ले लो कि इन सभी को सबको वो काट देगी, ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सम 0 तो एवरेज 0, समझ रहे हो। चलो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक मतलब शून्य से भी छोटी है, शून्य से भी छोटी है, अधिकतम कितनी हो सकती है, तो हमने कहा 1087 हो सकती है, ठीक है। अभी हमने क्या करा था, एक संख्या को माइनस की ले ली थी बहुत ज्यादा, अब हम एक संख्या को क्या करेंगे, प्लस की ले लेंगे बहुत ज्यादा। हमने कहा बाकी सभी संख्याएं क्या है, शून्य से छोटी है, कम है, कम है, ठीक है, कम है, और मैं एक संख्या को इतना ज्यादा ले लेती हूँ कि इन सभी को क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है, वो क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है, औसत क्या आ जाएगा हमारा, शून्य आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि एक संख्या में इतनी ज्यादा ले लेती हूँ, ठीक है, अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती है, तो मैंने कहा माइनस के 2 ले लिया, मैंने माइनस के 3 ले लिया, माइनस के 5 ले लिया, माइनस के मैंने 7 ले लिया, इतना ही रहने देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल की समझा रही हूँ मैं आपको, ये कितना आ जाएगा बेटा, इन सभी को मैं जोड़ूंगी तो माइनस का कितना आ जाएगा 10 और 7 17, माइनस का 17 आ गया, ठीक है। मैंने कहा एक संख्या में प्लस के 17 यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, एक संख्या मैंने कितनी ले ली, प्लस के 17 ले ली, ठीक है, एक संख्या मैंने कितनी ले ली, 17 ले ली, मान लो, ठीक है, 17 ले ली, तो मैंने कहा ये संख्या 17 सम करूंगी कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, प्लस के 17 माइनस के 17 कितना आ गया 0, सम अगर 0 है तो एवरेज कितना आ गया बेटा, एवरेज हमारा आ गया 0, बटे संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 से डिवाइड करो 0, एवरेज 0 हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने कितनी संख्याएं ले ली, एक संख्या ने मेरा पूरा बैलेंस बना दिया, 0 बना दिया, ठीक है। सभी को क्या करा मैंने, सभी संख्या मेरी माइनस माइनस में चल रही थी, सम कितना आ रहा था 17, एक संख्या मैंने क्या करा, जितना इनका सम था माइनस वाली को उतनी ले ली मैंने, तो हमने क्या बना दिया ना, 0 बना दिया इसने। अगर ये सम 0 हो गया तो एवरेज भी 0 हो जाएगा, समझ रहे ना, सम अगर 0 तो एवरेज भी 0। अभी समझ में आ गया होगा आपको, हमने एक संख्या को क्या ले लिया, इतना ज्यादा ले लिया कि उसने जितनी भी नेगेटिव संख्याएं थी उनको 0 बना दिया, समझ रहे हो ना, सम क्या कर दिया, 0 बना दिया। चलो
15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ हमें वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, यहाँ से हम नहीं भाग सकते, समझ रहे हो ना, यहाँ से नहीं भाग सकते। मैंने कहा 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है, 13 हमको दे रखा है, ठीक है। तो हमने कहा 15 संख्याएं हैं हमारे पास, तो मैंने कहा कि एक संख्या यहाँ पर होगी 1 2 3 4 5 और ऐसे 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 कहां तक जा रहे हैं, 15 अलग अलग संख्याएं, ठीक है। 15 संख्याएं, ये क्या है बेटा, संख्या है, ठीक है, संख्या है, ओके बेटा, संख्या है। तो मैंने कहा कि n बराबर क्या है मेरे पास, 15 है, 15 संख्याएं, n बराबर क्या है, 15 है मेरे पास, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा, ये मेरे को बताना है। तो मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या तो 15 वाली होगी, सबसे बड़ी संख्या 15 वाली होगी, ठीक है बेटा, अलग अलग संख्या है। तो मैंने कहा इससे पहले 14 वाली संख्या पड़ेगी, ठीक है, क्या पड़ेगी, 14 वाली संख्या पड़ेगी इससे पहले। 14 वाली संख्या जो पड़ेगी मेरी बेटा, इससे पहले कितनी संख्या बची, 13 संख्या बची हमारे पास, ठीक है, इससे पहले 13 बची संख्या हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 13 और ये 14 और ये 15, ठीक है बेटा। मेरे को एवरेज दे रखा है 13, एवरेज मेरे को 13 दे रखा है, तो मेरा सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा सभी संख्याओं का, 15 संख्याओं का सम, यहां से कहती हूँ, ठीक है। 15 जो आपको संख्याएं दे रखी हैं उनका सम कितना आ जाएगा, 15 इंटू का 13 बराबर 15 3 45 और 150 195 सम आ गया, ठीक है। मैंने कहा इसका सम ये है, यहां से लेकर के 13 संख्याओं का सम, ठीक है, यहां से 13 संख्याओं का सम, 13 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, 13 संख्याओं का सम आ जाएगा। अब देखो n नंबर सम क्या होता है, सम होता है, अगर ये n कोई संख्या है तो सम होता है n ब्रैकेट में n प्लस का 1/2, ये सम होता है बेटा, ठीक है, इनका। तो मैंने कहा यहाँ से सम कितना आ जाएगा, 13 इंटू के 14/2, ये आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2 से काटोगे 7 बच जाएगा, 13 7 91, ये सम जो है आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 15 संख्याओं का सम इतना है, 13 संख्याओं का सम इतना है, तो बाकी की 2 संख्याएं यहाँ से माइनस करो, यहाँ से माइनस करो, 2 संख्याएं, ठीक है, 2 संख्याएं, बाकी की जो आपके पास 2 संख्याएं बचेंगी, कौन सी बेटा, 14वीं संख्या और 15वीं संख्या, ठीक है, 14वीं संख्या और 15वीं संख्या, उसका सम कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करो, कितना आ जाएगा, 104 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। माइनस करके भी लिख देती हूँ, चलो, मैंने कहा इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, कितना आ जाएगा, 104 हमारे पास आ जाएगा। 15वीं संख्या 14वीं संख्या का सम 104 आ गया। मैंने कहा 104 हमारा इन दोनों का सम कितना आ गया बेटा, इन दोनों का सम आया 104, इन दोनों का सम 104 मेरे पास आया। और अलग अलग संख्याएं हैं, अगर मैं 104 को बराबर बराबर बांटूंगी तो 52 और 52 ये आएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग संख्याएं हैं, मेरे को पहले ही बोला गया है, तो 52 52 में नहीं बांट सकती, तो मैंने कहा एक इसमें से इधर दे दो, एक इधर दे दो, इधर ऐड कर दो एक, ठीक है। तो मैंने कहा एक इधर ऐड करेंगे तो ये अपनी 51 रह जाएगी और ये कितनी आ जाएगी, ये अपनी 53 आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी। तो 14वीं संख्या मेरे से पूछिए, तो यहाँ से जो आपकी 14वीं संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 51, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। मैंने कहा कि अगर 15वीं और 14वीं संख्या का सम मेरे को ये मिला है, मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, इनको चलो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, वहां से हटा करके इनको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। वहां से हटा दिया मैंने कहा इनका सम 104 आया है, यहाँ ले लेती हूँ मैं 14वीं संख्या, 14वीं संख्या मतलब 14 वाला नंबर और 15th वाला नंबर, ठीक है बेटा, यही आ जाएगा, ओके बेटा। मैंने कहा इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है मेरे को, 104 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बराबर बराबर बांट नहीं सकती हूँ तो 52 और 52 लूंगी तो ये कैसी हो जाएंगी बेटा, मैंने कहा 52 और अगर मैं 52 लेती हूँ तो ये सब अलग अलग नहीं रहेंगी, ठीक है, अलग अलग नहीं रहेंगी, मेरे को अलग अलग बनाना है। तो मैंने कहा इसको मैं, अरे भाई हो क्या रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, गड़बड़ क्यों चल रही इतनी, इसको क्लिक करते हैं, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, रिफ्रेशिंग मार रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने कहा ये 52 और 52 हो गया, अलग अलग मेरे को करनी है, तो इसको मैं 51 लिख सकती हूँ और इसको मैं 53 लिख सकती हूँ, ठीक है बेटा। तो अलग अलग हो जाएंगी, मैक्सिमम कितनी होगी, ये वाली और ये वाली इससे कम हो जाएगी, तो ये 100 मतलब 51 केवल आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, केवल 51 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप, मैं जो समझा रही हूँ आपको, आसान क्वेश्चन है, बस समझाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि आपको चीज समझ में आनी चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। यहाँ आते हैं और टाइप नंबर 4 समझते हैं। एवरेज ऑफ n नंबर्स इज x, आपको n संख्याएं दे रखी हैं और उसका एवरेज आपको अगर x दे रखा है, ठीक है। मैंने कहा कि n क्या है, संख्याएं हैं, ठीक है, n संख्याएं आपको दे रखी हैं बेटा और उनका एवरेज, ठीक है, इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है, आपको x दे रखा है, n संख्याएं जिनका एवरेज आपको x दे रखा है। तो ये लाइन क्या कह रही है कि अगर आप सभी संख्याओं में क्या ऐड करते हैं, a ऐड करते हैं, ठीक है, सभी संख्याओं में अगर आप a ऐड करेंगे तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, x प्लस के a आपका आ जाएगा, नया एवरेज, ठीक है बेटा, नया एवरेज कितना आ जाएगा, x प्लस के a आ जाएगा। अगर आप ऐसे सभी संख्याएं, ठीक है, अगर आप सभी संख्याओं में a को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है बेटा, तो एवरेज, नया एवरेज क्या बनेगा, x प्लस के a बनेगा। अगर आप सभी संख्याओं में a घटा देते हैं, सब ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा बेटा, एवरेज, नया एवरेज x माइनस के a आ जाएगा।
अगर आप सभी संख्याओं में a से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं, तो नया एवरेज क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस संख्या से आप गुणा करेंगे उसी से x इंटू a आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी संख्याओं में a से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सभी संख्याओं को a से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो नया एवरेज x बटे a आ जाएगा, मतलब कि एवरेज को भी हम a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा मैंने आपको अभी तक का ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, समझाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ आती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। 20 मापकों जैसे कि x1 x2 ऐसे ही x20 है का औसत मेरे को 22 दे रखा है। ठीक है, अब देखो संख्या मेरे को देखिए x1 x2 x20, ठीक है, एवरेज मेरे को 22 दे रखा है। अब सभी संख्याओं से मैंने क्या करा, 101 माइनस कर दिया, सभी संख्याओं से 101 माइनस करा, तो मैंने कहा अगर सभी संख्याओं से मैं क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ, जैसे कि मैंने संख्या मान ली n, ठीक है, n संख्या मान ली, और मैं इसमें से मैंने a माइनस करा है। ठीक है, मैंने a माइनस करा है, और इनका एवरेज मान लो मेरे को क्या दे रखा था, x दे रखा था, इनका एवरेज मेरे को x दे रखा था। ठीक है, पहले तो मैंने कहा इसमें से मैंने a माइनस करा है, संख्या मेरे पास क्या थी, n थी, और इसमें से मैंने a क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो जो मेरा नया एवरेज आएगा वो क्या आएगा, x माइनस के a आएगा। समझ रहे ना, तो मैंने कहा कि नया एवरेज पहले क्या दे रखा था मेरे को, इनका 22 दे रखा था एवरेज। ठीक है, ये वाला पहले एवरेज क्या था बेटा, मेरे को 22 था, अब इनका एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, 22 माइनस के 101 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या माइनस कर दिया, 101, तो 22 माइनस के 101, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिखो। देखो अभी तो मैंने समझाया है ना आपको, पॉइंट ऐसे ऐसे लिखो। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, संख्या है, और ये क्या है बेटा, एवरेज है। ठीक है, और ये हमें क्या प्राप्त होगा, न्यू एवरेज। ठीक है, न्यू लिखना है भाई हमको, ये क्या प्राप्त होगा बेटा हमको, न्यू एवरेज। ओके बेटा, तो मैंने कहा कि अगर संख्याएं क्या मान ली मैंने, n मान ली, एवरेज क्या मान लिया मैंने, इनका x मान लिया। ठीक है, एवरेज क्या मान लिया, x मान लिया। अब मैं कह रही हूँ प्रत्येक संख्या में मैं क्या जोड़ रही हूँ, बाई, मतलब प्रत्येक संख्या में मैं माइनस कर रही हूँ। ठीक है, प्रत्येक संख्या में से मैं माइनस कर रही हूँ 101। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर प्रत्येक संख्या में से मैंने 101 माइनस करा है, तो मेरा जो नया एवरेज अब यहाँ से बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, x माइनस के 101 जो है बनेगा। समझ रहे ना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। मैंने x और y मान के, यहाँ पे y नहीं माना, x मैंने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, आप यहाँ पर y और x1 x2 मान सकते हैं। ठीक है, वैसे सिर्फ समझाया है सिर्फ आपको, इसको मैं हटा देती हूँ। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, अभी अभी हमने फॉर्मूले सीखे, बस मैं आपको समझा रही थी, उलझना नहीं है आपने। यहाँ पर मैंने पॉइंट समझाया है कि यदि हम सभी संख्याओं में से a को घटा देते हैं तो एवरेज में से भी हम क्या करेंगे, a को घटा देंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 126 संख्याओं का औसत 951 है, प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और 3.6 में जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। ठीक है, देखो सभी संख्याओं को 0.2 से गुणा करा जा रहा है, तो एवरेज को भी 0.2 से गुणा करा जाएगा। एवरेज कितना दे रखा है मेरे को, 951। ठीक है, तो सभी संख्याओं को 0.2 से गुणा, एवरेज को भी 0.2 से गुणा। अभी तो समझाया ना, ठीक है, सभी संख्याओं में 3.6 ऐड करा जा रहा है, एवरेज में भी 3.6 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ये 0.2 लिखा हुआ है, ये 3.6 लिखा हुआ है, मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 का 0 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19, और ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब ठीक है, अब ऐड करना है मेरे को कितना बेटा, 3.6, ये ऐड करना है, कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 8। गलत तो नहीं कर दिया, गलत तो कर दिया मैंने, गलत तो कहीं कर दिया, कहाँ गलत कर दिया अरे बाबा, इतने छोटी कैलकुलेशन में गलत हो रहा है क्या। 951 बनी है ना, 0.2 से गुणा करेंगे, तो मैंने कहा 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 का 0 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19, ये आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 19, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर मेरे को 3.6 ऐड करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना बेटा। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपका आंसर जो है आ जाएगा नया वाला। ठीक है बेटा, 193.8 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सभी संख्याओं में 0.2 से गुणा करेंगे तो एवरेज में भी 0.2 से गुणा करेंगे, सभी संख्याओं में 3.6 ऐड करेंगे तो एवरेज में भी 3.6 अपना ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी हमने सारी चीजें सीखी, आगे बढ़ते हैं। n संख्याओं का औसत 42 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो 75 का पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू बना लो। ठीक है, तो 75 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3/4 हमारा होगा बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा कि संख्याएं में 4 मान लेती हूँ, कितनी वाली मैंने संख्याएं 4 मान ली, मैंने कहा इन 4 संख्याओं का एवरेज मेरे को 42 दे रखा है, इन 4 संख्याओं का एवरेज मेरे को 42 दे रखा है। इन 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें मैं प्रत्येक में 4 की वृद्धि करती हूँ। ठीक है, 4 की क्या करती हूँ, वृद्धि करती हूँ। इन 4 संख्याओं में से अब कितनी बचेंगी, एक संख्या बचेगी, टोटल 4 संख्या है। ठीक है, शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी करती हूँ।
यहाँ पर क्या करा है हमने, 8 की कमी करी बेटा, ठीक है, 8 की कमी करते हैं हम। तो हमने कहा सम पे क्या फर्क पड़ जाएगा, 3 संख्याओं में मैं 4 की वृद्धि करूंगी, प्रत्येक में 4 की वृद्धि करूंगी, तो 4 के 12 सम बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है, सम बढ़ जाएगा। और यहाँ पर एक संख्या में 8 कमी करूंगी तो 8 कम हो जाएगा, ठीक है, 8 क्या होगा, कम हो जाएगा। टोटल सम पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, 12 में से 8 जाएंगे तो माइनस के मतलब प्लस के 4, ठीक है, 12 में से 8 जाएंगे तो प्लस के 4, टोटल जो सम होगा उस पर कितना फर्क पड़ जाएगा, सम पर प्लस के 4 का हमारा फर्क पड़ जाएगा। मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया आपको कि एवरेज बराबर क्या होता है बेटा, एवरेज बराबर होता है सम बट्टे नंबर, ठीक है बेटा, एवरेज बराबर सम बट्टे नंबर होता है। अब सम पर कुछ भी बढ़ेगा या घटेगा तो एवरेज पर भी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, किसके बराबर, सम बट्टे नंबर के बराबर, ठीक है। सम पे कुछ भी बढ़ रहा है तो सम पे ऐड हो रहा है, कुछ ऐड करेंगे, बट्टे नंबर बराबर एवरेज में ऐड हो जाएगा, उतना एवरेज हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा सम कितना बड़ा है, सम हमारा बड़ा है 4, सम हमारा 4 बड़ा है, तो मैंने कहा एवरेज कितना आ जाएगा, वो एवरेज आ जाएगा 42 प्लस का कितना आ जाएगा, 4 बट्टे संख्या कितनी है, 4, ठीक है। मैंने कहा एवरेज कितना बढ़ेगा, सम बट्टे नंबर, सम कितना बड़ा, 4, नंबर कितने हैं 4, तो एवरेज अब कितना आ जाएगा बेटा, 42 प्लस का 1 43 हो जाएगा, और ये आपका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 43, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे एवरेज के दौरान ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसे नहीं भूलना है, ठीक है, इसे आपको नहीं भूलना है, इसे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आते हैं, एन संख्याओं का औसत 58 है, यानी 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने देखो क्या करा, हमने कहा 65% का फ्रैक्शन वैल्यू बना लिया, ठीक है, 65% जो मेरे को दे रखा है इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू बना लेती हूँ। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो किससे काटो, 5 से काटो, 5 से काटो 13 बच जाएगा, 5 13 बटे 20, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, 65% बराबर। तो मैंने कहा संख्या में सभी क्या मान लेते, सभी संख्या में 20 मान लेती हूँ, तो मेरे पास 20 संख्याएं, ठीक है, 20 संख्याएं जिनका एवरेज मेरे को 58 दे रखा है, क्या दे रखा है, 58 दे रखा है। इन 20 संख्याओं में से 13 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। बाकी संख्या कितनी बचेंगी, 7 बचेंगी। 7 संख्याएं ऐसी हैं शेष संख्याओं में से प्रत्येक से 11 घटाया जाता है, यहाँ पर प्रत्येक से 11 जो है घटाया जाता है। तो मैंने कहा सम पे कितना फर्क पड़ेगा, सम पे कितना फर्क पड़ेगा बेटा, सम पे, ठीक है, सम पे कितना फर्क पड़ेगा बेटा, 13 निम्मा 117, यहाँ प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पर 11 7 77 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा इन दोनों को ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 में से 7 जाएगा 0, और 11 में से 7 जाएंगे तो 4, 40 हमारे पास क्या आएगा, ऐड हो जाएगा, सम क्या है 40 अधिक आ रहा है। तो मैंने कहा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज 58 तो रहेगा प्लस का 40, सम हमारा बढ़ रहा है तो 40 बटे 20 बराबर कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। एवरेज कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने का इससे बेहतर तरीका नहीं होता है दूसरा कोई भी, ये तरीका आपने सीखना है बेटा। चलो 11 संख्याओं का औसत 45 है, यानी 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 60% है, 60% बराबर क्या होगा बेटा, 60% बराबर होगा 20 दिया और 20 पंजे 3 बट्टे 5 होगा, फ्रैक्शन वैल्यू हमने बना ली, ठीक है। हमने कहा हम सभी संख्या को क्या मान लेते, 5 मान लेते, सभी संख्याएं। 5 संख्याओं में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें हम प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, 5 को जोड़ रहे हैं बेटा, ठीक है, और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 को घटा रहे हैं, शेष संख्याएं 2 बचेंगी बेटा, ठीक है, शेष संख्याएं 2 बचेंगी और प्रत्येक से हम 10 घटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10 घटा रहे हैं। तो हमने कहा सम पर क्या फर्क पड़ेगा, अब देखो 5 संख्याओं का औसत मेरे को 45 दे रखा है, यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। मैंने कहा सम पे कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर, तो आपने कहा कि यहाँ पर 5 दिया 15 प्लस का आएगा और यहाँ पर 10 दूनी 20 माइनस का आएगा, कितने का आएगा, माइनस का आएगा। इस बार क्या होगा बेटा, हमारे पास माइनस का प्राप्त होगा, कितना 5, सम क्या हुआ है 5 कम हुआ है। तो मैंने कहा अब मेरा एवरेज कितना होगा, सम अगर मेरा 5 कम हुआ है तो एवरेज भी कम हो जाएगा, कितना बेटा 5 बट्टे 5 संख्याएं तो 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 45 में से 1 जाएगा तो 44 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब एवरेज कितना होगा आपका, 44 होगा, ठीक है। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है, उसे नहीं भूलना है। कौन सा फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, ये वाला, एवरेज बराबर सम बट्टे नंबर, ठीक है। और अब सम पे कुछ भी घट रहा है या बढ़ रहा है तो एवरेज में कुछ भी घटेगा या बढ़ेगा, किसके बराबर, सम बट्टे नंबर। सम बढ़ रहा है तो जितना बढ़ रहा है उतना बट्टे नंबर बराबर एवरेज पे उतना बढ़ जाएगा, जितना घट रहा है तो सम बट्टे नंबर बराबर एवरेज पे उतना घट जाएगा। जैसे यहाँ 5 घट रहा था तो 5 सम पर 5 कम हुआ है तो 5 संख्या 5 से हमने डिवाइड करा, कितना आया 1, तो एवरेज में कितना हो गया, 1 कम हो गया। ये नहीं भूलना है आपको, ये पूरे एवरेज के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और टाइप नंबर 5, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आप पिछले वाले टाइप से रिलेट करेंगे, लेकिन ये पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन नहीं है। देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है,
यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो इस प्रकार 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m मेरे को दे रखा है, ठीक है। मैंने कहा 5 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 क्रमागत सम संख्याएं, संख्याएं कैसे, इवन, ठीक है, इवन संख्याएं कैसे बेटा, इवन संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, इवन संख्या तो एवरेज यहाँ पर होगा, एवरेज का होगा, यहाँ होगा। एवरेज कितना है, m मेरे को दे रखा है, ठीक है बेटा। अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं, 5 सम संख्याएं। एक अगली संख्या को शामिल करने के लिए मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करूंगी, 1 2 3 3 3 4 और 5, ठीक है। मैं संख्या शामिल कर ली बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पॉइंट बना लिया तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है बेटा। अब मेरे का 5 संख्याएं शामिल कर ली। अब एवरेज 10 संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इवन नंबर से तो अपना समांतर श्रेणी में आ जाएंगे, गैप इक्वल होगा, 2 का गैप हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा 10 संख्याएं, तो अभी एवरेज कहाँ होगा, 5 इधर छोड़ेंगे और 5 इधर छोड़ेंगे। अब हमारा एवरेज होगा यहाँ पर, ठीक है। एवरेज हमारा कहाँ होगा, अब एवरेज हमारा यहाँ होगा, ठीक है। 5 संख्याएं इधर रहेंगी और 5 ही संख्याएं इधर रहेंगी, ठीक है। इधर रहेंगी 5 ही संख्याएं। तो मैंने कहा सभी में गैप कितने का है, 2 का है। सभी में गैप कितने का है बेटा, 2 का गैप है हमारी सभी संख्या, इवन संख्याएं, तो सभी में क्या होगा, 2 का गैप होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2 का गैप मिलेगा। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊंगी तो 1 का गैप यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगी 1 का गैप मेरे को यहाँ मिलेगा, 1 का गैप मिलेगा, 2 का गैप मेरे को बनाना है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ तक पहुंचने में m है, यहाँ पर कितना है m, यहाँ पे पहुंचने में 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा m प्लस के 5, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, m प्लस के 5। तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, m प्लस के 5। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। आप ऐसे मत करने लग जाना, ऐसे मत करने लग जाना। ये पहली संख्या आप x मानोगे, दूसरी संख्या आप x प्लस के 2 मानोगे। इवन संख्याओं को और संख्या को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मानोगे, फिर आप इसको ऐसे मानोगे, फिर आप इसको ऐसे मानोगे और संख्याएं निकालोगे, फिर भाग करोगे, फिर एवरेज बराबर लिखोगे। ये पागलपंती आपने नहीं करनी है, ठीक है। चीजों को समझना है, कुछ नहीं करना, बस एक डिजाइन बनानी है। जैसे आप पहले आप छोटे बड़े स्कूल में जाते होंगे तो टीचर जो है आपको आर्ट बनाने के लिए बोलते थे, ठीक है। तो हम अपने जमाने में कौन सी वाली आर्ट बनाते थे, ये वाली आर्ट बनाते थे, ऐसे वाली, ठीक है। ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे, फिर इसमें बीच में ऐसे ऐसे खाने बनाए, ऐसे 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 करा, फिर इसको ऐसे ऐसे करा, फिर इसको ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे भर दिया, ऐसे ऐसे वाले डिजाइन बनाते थे हम छोटे पे अपने पे। हमारे स्कूल में हमको बोला जाता था, इसको हम बोलते थे साड़ी की डिजाइन, साड़ी की डिजाइन हम बोलते थे इसको। ऐसे वाले डिजाइन ज्यादा बनाते थे हम, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ऐसे डिजाइन आपको एक बना लेनी यहाँ पर और अपना आंसर को टिक कर देना है। ये मैंने डिजाइन बना दी हमारे ये हमारा जमाना था जब ऐसे ऐसे हम करते थे। अब तो भाई बड़े बड़े टैलेंट बच्चे आ रहे हैं आजकल। हमारा बाबू सिर्फ 5 साल का हुआ है, मतलब 6 साल का हो जाएगा अगले साल, और इतना टैलेंटेड है कुछ पूछो मत। तो ऐसी वाली डिजाइन बनाते थे, फिर हम इसमें कलर भरते थे, ऐसे 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 कलर भर देते थे। अच्छा लगा ना, डिजाइन अच्छा बनाया ना मैंने। पहले कुछ आता ही नहीं था बनाने हमको, यही बनाते थे हम, यही बनाते थे। तो ऐसी एक डिजाइन आपको बनानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसे हटा दिया, बस आपको बना के बता दिया था कि हम जो है इस जमाने के हैं, समझ रहे हो ना। बहुत पुराना जमाना नहीं है, बट गाँव से है तो गाँव में अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, चीजें इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, तो वहां अभी ऐसे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत k से कितना अधिक होगा। अभी देखो मैंने आपको बताया 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट पॉइंट बना लो, संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया। k है प्राकृतिक संख्याएं, गैप इक्वल इक्वल होगा, 1 1 का होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में जाएगी, औसत कहां पर होगा, यहाँ पर, यहाँ होगा। यहाँ पर क्या है, हमारा k है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए। 3 को अगली को 3 को शामिल करना है, तो 1 ऐसा रेड से गोला बनाती हूँ, 1 2 3 यहाँ पर हम शामिल की, ठीक है बेटा। अगली 3 प्राकृतिक संख्या हमने शामिल की, तो k से कितना अधिक होगा सभी संख्याओं का औसत, ठीक है, नया औसत। तो मैंने कहा संख्या कितनी हो गई, 7 और 3 10 हो गई। तो 1 2 3 4 5 5 संख्याएं यहाँ तक और 5 संख्याएं यहाँ तक छूटेंगी, और एवरेज अब कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। एवरेज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। मैंने कहा संख्याएं सभी 1 1 के गैप पे होंगी। यहाँ से यहाँ तक का गैप 1, यहाँ से यहाँ तक का गैप 1, यहाँ से यहाँ तक का गैप 1, और यहाँ से यहाँ तक का गैप 1। लेकिन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 0.5, समझ रहे हो ना। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 0.5 का गैप आएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 0.5 का गैप आएगा। पूरा 1 का बनाना है, पूरा ये वाला कितना होगा 1, और मुझे 1 को बांटना याद आता 0.5 0.5, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर एवरेज मेरा यहाँ पर अब आएगा। ये वाला कितना बढ़ेगा, ये वाला 1 और ये वाला 0.5। तो यहाँ पर k कितना आ जाएगा, k प्लस का 1 प्लस का 0.5 बराबर k प्लस का 1.5। तो कितना बढ़ेगा बेटा, एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज यहाँ पर कितना था, k था, यहाँ पर कितना आया, k प्लस का 1.5। इसको डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा, 1.5। ये क्या है, बढ़ेगा हमारा एवरेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना अधिक होगा, 1.5 अधिक होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रही, बस एक डिजाइन बना रही हूँ बढ़िया सी, ऐसे ही आपने बनानी है। चलो
7 लगातार विषम संख्याओं का औसत a है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याएं विषम है, 2-2 के गैप पे होंगी, ठीक है बेटा, 2-2 के गैप पे होंगी, लेकिन अगली 3 और पिछली 2 संख्याओं को मैंने शामिल किया है, तो शामिल करने क्या एक को शामिल किया है, एवरेज ए है, तो एवरेज बढ़ेगा कितना बेटा? अब 7 का एवरेज ए है और संख्याएं अब कितनी आ गई मेरे पास? 3 और 2 5 और 7 12 संख्याएं आ गई। 12 संख्याएं हैं बेटा, एवरेज का होगा बीच में होगा, 12 संख्याएं हैं, ठीक है, तो एवरेज मेरा बीच में होगा। मान लो कि मैं बना ही देती हूँ, ठीक है, वैसे तो मेरा आंसर ये वाला होगा, a प्लस का एक ही बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको समझाना है, बना के समझाना पड़ेगा। तो मैंने कहा 7 संख्या बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 बनाएंगे संख्याएं, औसत ए है, तो मैंने कहा औसत यहाँ पर होगा, ये वाली संख्या क्या होगी? एवरेज होगी मेरी ए, ठीक है बेटा, ये क्या होगा? एवरेज होगा मेरा। अब अगली 3 संख्याएं मैंने शामिल करी है यहाँ पर, 1 2 3, और पिछले 2 संख्याएं, 2 विषम संख्या को शामिल करा है, 1 2, ठीक है, मैंने ये शामिल कर लिया बेटा। अब संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है, तो मैंने कहा 12 संख्या है तो 6 इधर होंगी यहाँ तक और 6 इधर होंगी, और अब एवरेज कहाँ जाएगा मेरा? यहाँ जाएगा। एवरेज कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। संख्या किसके गैप पे है? 2-2 के गैप पे है। विषम संख्याएं सभी में क्या होगा? 2-2 का गैप होगा, सभी में 2-2 का गैप होगा बेटा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? 2-2 का गैप होगा। अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो 2 का गैप होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो 2 का गैप होगा। मैं इसको यहाँ बना लेती हूँ, थोड़ा सा ए है और मैंने कहा ये वाला एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है बेटा। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो मेरा कितने का गैप मिलेगा? 2 का गैप मिलेगा। मुझे यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचना, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना, नया एवरेज यहाँ है मेरा, ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक 2 का गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 का गैप होगा ये वाला, और ये वाला 1 का गैप होगा, ठीक है, कितने का होगा? 1 का गैप होगा। तो अब मेरा एवरेज कितना बढ़ जाएगा? a प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a प्लस का 1 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? a प्लस का 1 बढ़ेगा, ये पूरा 2 का है, तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 बढ़ेगा। समझ रहे हो? बना दिया मैंने डिजाइन, देखो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। चलो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, निम्न में से किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा? ये हमसे कहा जा रहा है, किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा। अब देखो औसत बढ़ रहा है तो मैं पीछे की संख्या नहीं जोड़ूंगी, आगे की संख्या जोड़ूंगी, ठीक है, जैसे कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, औसत कहां पर होगा? यहाँ होगा, 75 बीच में होगा। विषम संख्याएं गैप इक्वल समांतर श्रेणी, ठीक है, कहां होगा औसत? यहाँ पर होगा, 75 है। मैंने कहा कि मुझे औसत कितना करना है? 76 करना है। किस संख्या को जोड़ने पर? अगर मैं इधर जोड़ती हूँ तो एवरेज मेरा इधर जाएगा, इधर मेरे को संख्या जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ जोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा संख्या कितनी होगी? अब संख्या होगी 6 संख्याएं, तो 3 इधर संख्याएं और 3 संख्याएं इधर बेटा, और एवरेज अब कहाँ होगा मेरा? मेरा एवरेज होगा यहाँ पर, एवरेज का होगा मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। मैंने कहा 76 है, 2-2 के गैप पर है, ठीक है, तो मैंने कहा इसका गैप 2 का होगा, इसका गैप 2 का होगा, और इसका भी गैप 2 का होगा, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचना है, मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो गैप कितने का आएगा? 1 का आएगा, ठीक है, और 75 से कितना हो जाएगा? 76 हमारा हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया? 76 हो गया, 76 हो गया, ठीक है, मेरे को दे रखा था, लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है कि किस संख्या को जोड़ने पर। विषम संख्याएं हैं बेटा, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? कुछ भी टच हो जा रहा है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा विषम संख्या है मेरे पास में और एवरेज मेरे को 75 दे रखा था, तो अगर मैं संख्याएं अब लिखूं बेटा, संख्याएं लिखूं तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, मेरे को यहाँ एवरेज दे रखा था 75, तो इससे पहले वाली विषम संख्या क्या होगी बेटा? 73 होगी, इससे पहले वाली क्या होगी? 71 होगी, और इससे बाद वाली क्या होगी? 77 होगी, और इसके बाद वाली क्या होगी? 79 होगी, ठीक है। मैंने एक संख्या को जोड़ा है, यहाँ पर जोड़ा है एक संख्या को, ठीक है, एक संख्या को क्या करा है मैंने? यहाँ पर जोड़ा है बेटा, ठीक है, एक संख्या को जोड़ा है, तो 79 के बाद 81 आता है, तो ये संख्या हमारी आ जाएगी 81 को जोड़ेंगे तो एवरेज क्या होगा? 76 आएगा। 81 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैम इधर भी तो जोड़ सकते हैं, अगर हम इधर जोड़ते हैं ना बेटा तो हमारा एवरेज जो आ रहा है 75, ये इधर चला जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, समझ रहे हो ना। जब हम इधर जोड़ेंगे तो कम होगा एवरेज, बढ़ेगा नहीं, इधर जोड़ेंगे तब हमारा एवरेज बढ़ेगा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम संख्याओं 36 और 53 का औसत क्या होगा? वाओ, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। तो मैंने कहा 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, सम संख्या है, ठीक है, एवरेज का होगा, बीच में होगा, और संख्या क्या है? सम है, तो इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी? 16, इसके बाद सम संख्या क्या होगी? 18, ठीक है, यही होगी बेटा। सम संख्या मेरे को दे रखी है, इवन नंबर दे रखे और 8 क्रमागत संख्या है बेटा, ठीक है, एवरेज का होगा, बीच में होगा, गैप इक्वल समांतर श्रेणी, एवरेज बीच में। तो मैंने कहा 8 संख्याएं और अंतिम 3 संख्याओं और 36 और 53 का औसत क्या होगा? मैं शायद कल करवाया है औसत। तो 16 से पहले क्या आएगा अपना? 14, इससे पहले क्या आएगा बेटा अपना? 12,
और इससे पहले क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। लेकिन इधर हमें नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। अंतिम 3 संख्या हमसे पूछिए, इधर की संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। इधर जाएंगे तो 18 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 24 आएगा, ठीक है। 18, 20, 22, 24 4 संख्या हमने ले ली। और अब हमें इन्हें 36 और यहाँ पर रखना है, और हमें 53 और यहाँ पर रखना है, ठीक है। 36 और 53, इनका हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए इन संख्याओं का, ठीक है। इन संख्याओं का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा इनका एवरेज कितना आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा 20 प्लस का 22 प्लस का 24 प्लस का 36। शायद मैंने कल कराया है और ये क्वेश्चन में कल उसमें मिस्टेक हो गई थी शायद, मेरे ख्याल से मैंने 31.6 जो है टिक कर दिया था। संख्या कितनी बेटा मेरे पास 5 है, ठीक है। अभी देखो ऐड करोगे यहाँ से तो 20 और 20 40 और 60, 60 और 180, 180 190, और ये आपका गलत कर दिया क्या मैंने, गलत तो कर दिया मैंने, गलत कर दिया क्या। देखो 20 और ये 20 40, 40 और ये 20 और 20 40, 60, 60 और 90, 90 और ये 140, ठीक है। 140 और ये कितना आ जाएगा 150 और ये 155, ये कितना आ जाएगा बेटा 155/5 आ जाएगा, और बराबर 5 दिया 15, 5 जगह 5, 31 आपका आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आजकल मेरा दिमाग भी है ना, पता नहीं कौन सी दिशा में भाग रहा है उसे पकड़ के लाना पड़ेगा, यहीं पे रखना पड़ेगा। इसको हटा देते बेटा, ठीक है, इससे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो 35 क्रमानुगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। पहले 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली 10 संख्याओं को लेने पर औसत 5m में बदल जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर का मान 600 है तो 3m और 5n का औसत क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 35 क्रमानुगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, अभी मेरे को बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्रमानुगत प्राकृतिक संख्या है, औसत कहाँ है, n है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक एक का गैप आएगा, ठीक है। संख्याएं अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, 35 बनाना थोड़ा सा पागलपंती हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। तो मैंने कहा कि एवरेज कहाँ होगा, ऐसे इधर संख्या चल रही होंगी और इधर भी संख्या होंगी, एवरेज बीच में होगा, ठीक है। एवरेज कहाँ होगा, बीच में होगा, जो कि अपना क्या है n है, ठीक है, n है, ठीक है। 35 संख्या है तो एवरेज अगर यहाँ पर n है बेटा तो बीच में संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, बीच में होना चाहिए एवरेज। तो 17 दूनी 34, इधर क्या होंगी 17 संख्याएं होंगी हमारे पास, और इधर भी कितनी होंगी बेटा 17 संख्याएं होंगी हमारे पास, ठीक है। 17 संख्याएं इधर होंगी, 17 संख्या इधर होंगी, n हमारा बीच में होगा, जो कि टोटल कितनी आ जाएंगी, अपनी 35 संख्या हो जाएंगी। पहले 10 संख्याओं को जोड़ने और अगली 10 संख्याओं को लेने पर, पहले 10 संख्याओं को छोड़ने पर, छोड़ना बोला है, पहले 10 संख्याओं को छोड़ने पर और अगली 10 संख्याओं को लेने पर औसत m में बदल जाता है। अब देखो पहले 10 संख्याओं को छोड़ने पर, पहले 10 संख्याओं को मैंने छोड़ दिया और अगली 10 संख्याओं को मैंने ले लिया तो औसत m में बदल जाता है, ये मेरे से कह रही है, ठीक है। तो अगर मैं 10 संख्याएं छोड़ूंगी और 10 संख्याएं ही आगे की लूंगी बेटा तो मेरे को कितना बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने कहा मैंने यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा, ठीक है। ये मैंने लिखा, 7 भी ले लेती हूँ, ठीक है, 7 ले लेती हूँ। मैंने कहा अभी मेरा औसत क्या है, 4 है, ये कितना है 4 है बेटा, ठीक है, ये मेरा एवरेज है 4, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे कि पहले की 2 संख्याएं छोड़ो, पहले की 2 संख्याएं छोड़ो और बाद की 2 संख्याएं आप ऐड कर लो, ठीक है, अगली 10 संख्याओं को लेने पर। मैंने कहा पहले की 2 संख्याएं आप छोड़ दो और बाद की 2 संख्याएं आप ऐड कर लो तो औसत आपका m में बदल जाता है। ये क्या था बेटा, आपका n था, ठीक है, ये क्या था n था। अभी मैंने सिर्फ 2 संख्याएं छोड़ी हैं, उसमें 10 बोला गया मैंने से, बट मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा ये n है, मैंने अगली 2 संख्याएं ऐड करी बेटा तो अब मेरा औसत कहाँ चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी संख्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, ठीक है, 7 संख्या है। तो अब मेरा औसत यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली संख्या औसत होगी बेटा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर मैं 2 संख्याओं को छोड़ती हूँ तो n से ये कितना हो रहा है, सम कितना बढ़ रहा है 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस के 2 हो जाएगा, कितना हो गया n प्लस के 2 हो गया। अगर मैं 2 संख्याओं को छोड़ती हूँ और 2 संख्याओं को ऐड करती हूँ तो एवरेज मेरा 2 बढ़ता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इधर से 10 संख्याओं को छोड़ रही हूँ, इधर से 10 संख्याओं को छोड़ रही हूँ और इधर में 10 संख्याओं को ऐड कर रही हूँ तो मेरा एवरेज कितना बढ़ेगा, एवरेज जो होगा वो मेरा बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है, बीच में कहीं होगा। और एवरेज अब मेरा n से कितना हो जाएगा, n प्लस के 10 हमारा हो जाएगा, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा, अब n प्लस के 10 हो जाएगा। मैंने आपको समझाया है अगर मैं 2 संख्याओं को छोड़ती हूँ 2 संख्या को ऐड करती हूँ तो एवरेज मेरा 2 बढ़ता है, क्योंकि संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर है मेरा। गैप कितने का होगा, 1 1 का होगा। तो मैंने कहा 10 संख्याओं को छोड़ूंगी 10 को ऐड करूंगी तो एवरेज मेरा 10 बढ़ जाएगा, अब n प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि n प्लस का 10 है जिसकी वैल्यू मेरे को m दे रखी, m में बदल जाता है, ठीक है, m में बदल जाता है। तो मैंने कहा कि अगर n प्लस के 10 बराबर मेरे को m दे रखा है तो यहाँ से m माइनस के n बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और मेरे को क्या दे रखा है बेटा, मेरे को दे रखा है m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बराबर मेरे को 600 दे रखा है। मैंने कहा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 600 है, तो मैं इसको क्या ले सकती हूँ बेटा, इसको ले सकती हूँ मैं m प्लस के n और m माइनस के n
बराबर 600 लिख सकती हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर m माइनस के n बराबर कितना है 10 है, तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू मेरी कितनी है 10 है, तो मैंने इससे ये कट जाएगा और मेरे पास यहाँ से m प्लस के n बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और मेरे को n प्लस के n बराबर 60 है, ये कितना है 60 है बेटा, और ये कितना है मेरे को m माइनस के n 10 दे रखा है, तो n से n कटेगा और 2m बराबर कितना आ जाएगा 70 मेरे पास आ जाएगा। 2m बराबर 70 है तो m बराबर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा है, मेरे से 3m और 5n का औसत पूछा है, जगह तो बची नहीं वहां पर, क्या कर बताओ, इधर से लिखना चाहिए था हमको, बट हम है पागल, तो हमने कहा m बराबर 35 है तो n बराबर कितना आ जाएगा 25 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सम कितना है 60 है तो m बराबर 35 n बराबर 25, कोई नहीं मैं यहाँ पे कर दूंगी। मेरे से पूछा है एवरेज, ठीक है, तो मैंने कहा एवरेज मेरे से पूछा है किसका बेटा, मेरे से पूछा है एवरेज 3m प्लस का 5n बट्टे संख्या कितनी है 2 है 2, ये मेरा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा एवरेज मेरे पास आ जाएगा। ओके, ऐसे करते हैं, करना ही पड़ेगा, कोई जगह नहीं है और। तो मैंने कहा 3m करूंगी तो 35 तिया 105 होता है, 105 प्लस का 5n करूंगी 25 पंजे 125 बट्टे 2 संख्याएं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 230 और 230 आ जाएगा, ठीक है, 20 और 30, ठीक है, 230 मेरे पास आ जाएगा। मैंने कहा ये कितना आ गया 230 आ गया, 230 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 एकन 2 2 एकन 2 2 पंजे 10 115, ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। समझ गए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसी हो गई है, मतलब जगह नहीं थी, बट आप समझ लेना, थोड़ा सा समझदार तो आप हैं, इतने बड़े हैं, मैंने वहां पर लिख दिया है फिर भी सही से, ये आपका आंसर होगा 115 बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा मुझे इधर से लिखना चाहिए था, मैं पहले ध्यान नहीं देती हूँ ना, दिमाग काम नहीं करता मेरा भी। इधर आते हैं, जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं कि आज की क्लास का कोई टफ क्वेश्चन था तो ये था, बट ये भी टफ नहीं है, हम इसे आसान बनाएंगे। तो आपने एक साइन देखा होगा, कौन सा वाला, सिग्मा का, ये वाला देखा है ना, सिग्मा का साइन देखा है, तो ये होता है सिग्मा का साइन, और इसका मतलब होता है योग करना, योग मतलब योग बोले तो सम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है योग करना मतलब सम करना, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया है, ऐसे इसको लिख दिया है ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है n संख्याओं का सम, n संख्याओं का योग। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है n संख्याओं का योग है ये, ठीक है बेटा। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। अब मैं से जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रत्येक से 2 घटाया जाएगा तो टोटल कितना घटाया जाएगा, जैसे कि मान लो मैंने ABC मेरे को संख्या दे रखी, ठीक है, मेरे को संख्या दे रखी है, मैंने कुछ भी संख्या दे रखी, मैंने पहले 2 घटाया, फिर मैंने 3 घटाया, फिर मैंने 4 घटा दिया, ठीक है, मैंने ये घटा दिया, ठीक है, 2 घटा दी, ठीक है, मैंने 2 घटाया, फिर मैंने 2 घटाया, फिर मैंने 2 घटाया, इक्वल लेती हूँ, इक्वल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 संख्याएं दे रखी हैं और 3 संख्याओं में से मैं यहाँ 2 घटाया, यहाँ 2 घटाया, यहाँ 2 घटाया, तो टोटल कितना घट जाएगा बेटा, टोटल मेरा घटेगा 3 इंटू माइनस के 6 माइनस के 2, ठीक है, 3 इंटू माइनस के 2, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है, टोटल कितना घट जाएगा माइनस के 6। लेकिन अगर मेरे को संख्याएं नहीं पता है, मेरे को n संख्याएं पता है, ठीक है, मेरे को पता है n संख्याएं और प्रत्येक में से क्या घटाया जाता है, 2 2 घटाया जाता है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं कह सकती हूँ माइनस के 2 इंटू का n बराबर टोटल कितना कम हो जाएगा, माइनस के 2n जो है कम हो जाएगा। मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, अगर 3 संख्याएं तो ऐसे कह सकती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से 3 हटा ही देती हूँ, मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ n संख्याएं और प्रत्येक से 2 2 घटाया जा रहा है तो टोटल कितना घटेगा, 2n हमारा घटेगा, ठीक है, कितना घटेगा, 2n घटेगा। तो मैंने कहा कि पहले जो सम था मेरा क्या था, सिग्मा n था, पहले टोटल सम था वो मेरा क्या था, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा n का क्या मतलब है, n संख्याओं का योग। पहले योग मेरा इतना था, ठीक है, टोटल योग क्या था मेरा, इतना था, इसमें से मैंने कितना घटा दिया, 2n, ठीक है, सभी संख्याओं में से मैंने 2 2 घटाया है, तो टोटल कितना घटाया होगा बेटा, मैंने 2n घटाया होगा, ठीक है, टोटल मैंने 2n घटाया होगा। मान लो मेरे पास 12 संख्याएं थी, 12 संख्याओं में से सभी संख्याओं में से मैं 2 2 2 घटा रही हूँ, तो टोटल कितना घटा दूंगी, 12 दूनी 24 घटा दूंगी, समझ रहे हो। तो मैंने कहा n संख्याएं, अगर मैं सभी में 2 2 2 घटा रही हूँ तो टोटल में 2n घटा दूंगी। इसकी वैल्यू कितनी बची है मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास अब बचती है 102, ऐसा मेरे से कहा गया है। नेक्स्ट लाइन है, जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो संख्याओं का योग 12 हो जाता है। अब प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो अब क्या हो रहा है, सिग्मा n टोटल जो सम है उसमें से 5 घटाया तो 5n, अब कितना आ रहा है सम, 12 मेरे को मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इसमें से इसे माइनस कर दो, मैंने क्या कहा,
इसमें से इसे माइनस कर दो बेटा, इसमें से इसे भी माइनस कर दो। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो इससे कट जाएगा, ठीक है। और माइनस के 2n में से माइनस के 5n जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और 5 में से फिर 2n घटाएंगे तो हमारे पास 3n बचेगा प्लस का। माइनस इसमें से करेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 90 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3 से काटेंगे 30। अब हमारे पास संख्याएं पता है, संख्याएं कितनी है, 30 है। संख्या हमारे पास क्या है, 30 है। अब मेरे को सम भी पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो सम के लिए कोई भी सम पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, सम पता चल जाएगा। ये सम है हमारा, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा n चाहिए। सिग्मा n 2n, n बराबर 30 है, तो 2 इंटू का 30 बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 102 दे रखा है। तो यहाँ से सिग्मा n बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 60 इधर जाएगा तो 162। अब आपको सम भी पता है, ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका सम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सम होता है, सम है, ठीक है। सम मतलब कि योग, योग है, ठीक है। ये आपके पास कितना आ गया, 162 आ गया। अब आपके पास संख्या पता है, आपको योग पता है, आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। दी गई n संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज बराबर क्या होता है बेटा, एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे सभी संख्याएं, ठीक है। यही होता है, मतलब कि अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एवरेज बराबर क्या लिख सकती हूँ बेटा, एवरेज बराबर में लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, एवरेज बराबर लिख सकती हूँ सिग्मा n बट्टे n, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। सिग्मा n बराबर कितना आया है, 162। एवरेज कितना आ जाएगा, 162। n मेरे पास कितना है बेटा, 30, तो 30 डिवाइड करो इससे, 3 से काटोगे तो 5 15 और 3 चौक 12 और नीचे 0 है तो पॉइंट लगाओ, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5.4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता समझाने का, मैंने आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आपने क्या करना है, पूछ लेना बेटा, ठीक है। चलो, ये नेक्स्ट टाइम से हम सूट नहीं पहनेंगे, हमें बहुत ज्यादा मतलब अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है और फोकस नहीं कर पाते हैं समझाने पे, कपड़े संभालते संभालते रह जाते हैं। 22 में से 9 संख्याओं का वजन क्रमिक रूप से मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनका औसत वजन निकाला जाता है। यदि औसत वजन हर बार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो नौवां व्यक्ति पहले व्यक्ति से कितना भारी है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने कहा कि 22 में से 9 सदस्यों का वजन क्रमिक रूप से मापा जाता है और हर बार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि पहली संख्या अगर मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है, पहली संख्या मैंने क्या मानी, मैं पहली संख्या ए मानती हूँ, तो इसका जो एवरेज है वो 1 दे रखा है, ठीक है, एवरेज, ठीक है, एवरेज 1 दे रखा है। मैंने कहा एवरेज अगर 1 है बेटा तो सम कितना आ जाएगा, सम हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक व्यक्ति एवरेज 1 है, सम 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि ए जो है वो कितने केजी का है, 1 केजी का है, ठीक है। केजी में क्या दे रखा, वजन ही दे रहा है, वजन, हाँ ठीक है, 1 केजी का है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जब मैं ए के साथ में बी को ऐड कर देती हूँ, ए के साथ में बी को ऐड कर देते हैं हम, तो एवरेज हमारा 2 केजी हो जाता है। मैंने कहा 2 व्यक्ति, सम कितना आ जाएगा, 4 हमारे पास आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने कहा 4 में ए तो हमारा पहले से ही 1 केजी का दे रखा है बेटा, तो मैंने कहा बी के पास कितना बचेगा, 3 केजी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका बी है वो कितने केजी का आ जाएगा, 3 केजी का आ जाएगा, ठीक है। बी कितने केजी का आ जाएगा बेटा, बी हमारा 3 केजी का आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर मैंने कहा इनके साथ में सी को ऐड कर दिया, ए है प्लस का बी है प्लस का सी है, और अब एवरेज 3 केजी हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है बेटा, हमारा सम आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, सम आ रहा है हमारा। तो मैंने कहा इसमें ए तो अपना 1 केजी का पहले से था, बी 3 केजी का था, तो सी कितने का बचेगा, 5 केजी का बचेगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से सी को मैं लिखूंगी कितने का आ जाएगा, 5 केजी का आ जाएगा। मैंने कहा इसके बाद अगर मैं डी को भी ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर ए है प्लस का बी है प्लस का सी है प्लस का डी है, तो इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है मेरे को, एवरेज इनका मेरे को 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो मेरा सम कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मैंने कहा इस 16 में ए जो है 1 है, बी 3 है और ये 5 है, तो ये कितना बचेगा, 7 केजी का बचेगा। 8 और 9, 16 में से 9 जाएंगे, 7 केजी का बचेगा। तो मैंने कहा ये जो डी है हमारा वो कितने का आएगा, 7 केजी का आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपको एक सीरीज समझ में आ गई है बेटा कि ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। किसकी चल रही है, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। 2 के गैप पर 1 3 5 7 ऑड नंबर की सीरीज जो है चलेगी, ठीक है, ऑड नंबर की सीरीज चलेगी। तो हमसे कहा जा रहा है औसत वजन हर बार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो नौवां व्यक्ति पहले व्यक्ति से कितना भारी है, ये हमसे कहा जा रहा है। नौवां व्यक्ति पहले व्यक्ति से कितना भारी है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा। तो हमने कहा इसको थोड़ा सा इधर साइड में लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तो ये मैंने कहा सम कितना आ जाएगा, यहाँ पर सम आ जाएगा 16 केजी, ठीक है। ये हमारा 16 केजी सम जो है लिखा हुआ है, ओके बेटा। तो इसको मैं अब थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये कहा बेटा कि अगर ये और सीरीज चल रही है तो नौवां जो व्यक्ति होगा वो कौन सा होगा, अपना आई होगा। नौवां व्यक्ति कौन सा होगा, अपना आई होगा बेटा, ठीक है, नौवां व्यक्ति आई होगा। तो मैंने कहा पहला व्यक्ति अगर 1 है, ठीक है, पहला व्यक्ति ए है और उसका वजन 1 केजी है, ठीक है, 1 है। तो यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है,
दो दो का गैप चल रहा है, ठीक है, दो दो का गैप चल रहा है। गैप कितने बार मिलेगा? 8 बार मिलेगा। तो 8 दूनी 16 और 1 17, ये 17 नंबर पर आ जाएगा। गैप मुझे इनमें दो दो का मिलेगा, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर 2 का गैप, ठीक है। और ए से लेकर के यहाँ तक जाने पर 8 बार मेरे को गैप मिलेगा। तो टोटल गैप कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 का आ जाएगा। तो 16 प्लस का 1 17 आ जाएगा आपका 9 बेटा, ठीक है। आई जो है वो कौन से नंबर पर होगा? अपना 17वें नंबर पर होगा, ठीक है, 17वें नंबर पर होगा। तो इसका जो सम होगा वो ये जो होगा 17 kg का होगा, ठीक है, 17 kg का होगा। हमसे पूछा जा रहा है नवा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कितना भारी है। तो इन दोनों का अंतर हमसे पूछा है। 17 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 16। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन ए क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको समझाया समझ में आया? आपको नहीं आया ना? देखो मैंने कहा ये 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 2 तो इवन नंबर है, और लेती हूँ। 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये आपका 5 लिखा है, ये आपका 7 लिखा है, ये आपका 9 लिखा है, और ये आपका 11 लिखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने कहा कि अगली संख्या पे मेरे को जाना है, ठीक है, मेरे को यहाँ जाना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने कहा गैप कितने का है? यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और 7 और 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 का गैप है, 8 का है। और संख्याएं और है, हर एक में 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है हर एक में, ठीक है बेटा। टोटल जो गैप आ रहे हैं, गैप कितने आ रहे हैं मेरे पास? 8 आ रहे हैं, ठीक है। और 2 2 का गैप है, तो 8 दूनी 16 का गैप बनेगा। कितने का बनेगा? 16 का गैप बनेगा। तो मैंने कहा ये वाली संख्या मेरे को निकालनी है। तो 16 और एक कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी, ठीक है। अब आप कर लो, ये 11 है, इसके बाद यहाँ पर 13 आएगी, 13 के बाद यहाँ 15 आएगी, और ये आपकी 17 आ गई। अभी कंफर्म हो गया आपको? अभी ठीक लग रहा है ना? अच्छा फील कर रहे हो? चलो एक क्वेश्चन और है लास्ट आज का, इसे करो सॉल्व। एक छात्र 6 पेपरों में उपस्थित हुआ, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक समान है। इन पेपरों में उसके अंक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उन्होंने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने पेपरों में 52% से कम अंक प्राप्त किए हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो अंक उसने कितने प्राप्त किए हैं? 5:6:7:8:9:10, ठीक है। ये उसने जो प्राप्त किए हैं मार्क्स, उनका रेशियो है, ठीक है। अब आप ध्यान से सब देख रहे होंगे, तो नेचुरल नंबर है 5 6 7 8 9 10। तो मैंने कहा जो उसने मार्क्स प्राप्त करे हैं उसका एवरेज कितना होगा? तो एवरेज बीच में होगा, 3 संख्याएं था, 3 संख्याएं तो एवरेज हाँ होगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ 7.5 क्या होगा? उसका एवरेज होगा जो उसने मार्क्स प्राप्त करे उसका, ठीक है। ये क्या होगा? उसका ऑफ 10 मार्क। ये क्या होगा बेटा? उसके ऑफ 10 मार्क होंगे जो उसने प्राप्त करे, ठीक है, ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। ऑफ 10 ऐसे लिखते हैं ना प्राप्त करने वाले को। अब देख लेना बेटा, ठीक है, प्राप्त मार्क्स है, ठीक है बेटा, ये है। और उसने टोटल मार्क्स मिलाकर के 60% अंक प्राप्त करे हैं। टोटल उसने 60% प्राप्त करे हैं। तो मैंने कहा कि इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 60% दे रखी है इसकी वैल्यू, ये कह सकते हो बेटा, ठीक है, 60% दे रखी है। तो मेरा 7.5 बराबर अगर 60% है बेटा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रेशियो में, ठीक है। तो एक्स में लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स लिख लो, ठीक है, एक्स लिख लो। तो मैंने कहा 7.5 एक्स बराबर 60% है, यहाँ भी आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 7 7 8 56 और 5 40, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8% ये हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। मैंने कहा एक्स बराबर अगर 8% है तो उसमें से कितने पेपरों में 52% से कम अंक मिले, ये हमसे कहा जा रहा है। एक्स बराबर 8 है तो ये कितना आ जाएगा? 8.40% आ जाएगा। और ये 8.40 8 48% आ जाएगा। और ये 8 7 56% आ जाएगा। और इधर तो फिर ज्यादा आएगा। कम मेरे से पूछा है 52% से कम, ठीक है। तो मैंने कहा 52% से कम 40% और 48% दो जगह मिला हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 जगह, ठीक है बेटा। तो 2 पेपरों में उसको 52% से कम जो है नंबर मिले हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान था ना? बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा आपको, मुझे पता है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 7 56, 8 8 64% आएगा यहाँ पर, और 8 9 72% आएगा यहाँ पर, और 8 2 80% इसने यहाँ पर मार्क्स जो प्राप्त करे, बस, ठीक है, समझ रहे ना। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ इसकी जरूरत थी कम, हमसे पूछा था 52% से कम, 52% से कम जो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमें कंपैरिजन करना था बेटा, ठीक है, हमें कंपैरिजन करना था 52% से कम पर, समझ रहे ना। मैं यहाँ पे लिख देती, चलो 52% से कम पर हमें कंपैरिजन करना था। अभी ठीक लग रहा है ना? एकदम मस्त वाला। तो आज का ये था अपना लास्ट वाला क्वेश्चन था आज का ये। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छे समझ में आई होगी, और मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, आपको इजी सॉल्यूशन आपको बनाने की कोशिश करती हूँ। देखो क्वेश्चन तो अपने सभी अच्छे हैं, और आज का यही पैटर्न चल रहा है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी,
मैं इसलिए मैं बहुत ही धीरे-धीरे समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। चाहे प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग जाए पर आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मैं ये कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो आपको ये सभी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हाल-फिलहाल के पेपरों में ही पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन्स। तो मतलब हाल-फिलहाल का मतलब है कि पिछले 2-3 साल आप मान के चलो, ठीक है? तो उसे हाल-फिलहाल ही कहते हैं, 5-10 साल पहले वाले नहीं है, ठीक है? वो वाला पैटर्न अब काम नहीं करेगा। तो अभी 2023, 24 और 22 मान लो आप, ठीक है? तो ये आपको चीज़ें अभी करंट में क्या चल रहा है, पेपर में क्या पूछा जा रहा है, इससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप अपडेट नहीं रह सकते, मुझे पता है आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो ये काम आपके लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है? मैं कर रही हूँ ये काम, तो आपने क्या करना है, सभी चीज़ें सीखनी है। मैं आपको बहुत ही अब देखो इस क्वेश्चन्स पे ये वाली अप्रोच आपके दिमाग में नहीं आई होगी, मैंने आपको समझा दिया है, अब ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लग रहा है ना? तो आपने चीज़ों को समझना है जैसे मैं समझा रही हूँ। और आपसे एक चीज़ और कहनी थी मेरे को, अगर पॉसिबल हो जाए तो नई साल आ रही है, नई साल मतलब कि 1 जनवरी, अभी दिसंबर चल रहा है, तो नई साल पे अगर आप लोग थोड़ी-सी हेल्प करो हमारी, तो चैनल को थोड़ा-सा शेयर कर दो, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब सभी लोग थोड़ा-थोड़ा शेयर कर दो, अगर मन करे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसी मेरी विश है, मतलब ऐसा मैं चाहती हूँ कि नई साल तक अगर अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे चैनल पे, तो मेरे लिए आपकी तरफ से इससे अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप मेरे को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया मतलब कि शेयर कर दिया करो, ठीक है? मैं ये चाहती हूँ कि 1 जनवरी तक 10,000 अगर हो जाएँगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। समझ रहे हो ना? 10,000 लोग अगर हमसे जुड़ जाते हैं, बच्चे हमसे जुड़ जाते हैं, 10,000 बच्चे अगर हमसे जुड़ जाते हैं, तो सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाएगा। सिलेक्शन का रेशियो अगर बढ़ जाएगा हमारा, तो जब हमारा आरआरबी, एनटीपीसी का सिलेक्शन होगा, तो उसमें अपना नाम थोड़ा-सा ज़्यादा ऊपर जाएगा। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा-सा लालच तो है मेरे अंदर। ऐसा नहीं, थोड़ा लालच है मेरे अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप देखना पसंद करते हैं क्लास को, समझ में आ रही है सारी चीज़ें, तो क्लास को आप शेयर कर देना, ठीक है? थोड़ा-सा अगर आप चाहते हैं, देखो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप दबा के शेयर करेंगे तो हो जाएगा, 1 जनवरी तक 10,000 हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है? कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ मैं, बट अगर कर देंगे तो मेरे को खुशी मिल जाएगी, बट नहीं करने का मन है तो नहीं करना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं है किसी चीज़ का, सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस पे फोकस करेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी, तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है? चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।